बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से, हाँ, उसके ही फजल और करम से अल्लाह तबारक ताला ने हमारी आयतों की जो तिलावत थी उसको मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारी आयत नंबर 282 है बहनों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरे कुरान में सबसे लॉन्गेस्ट आयत है बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कुरान का सबसे लॉन्गेस्ट आयत, सबसे लंबी आयत कौन सी है? यही है बहनों। तो अगर आप लोग जब इंशाल्लाह हम आगे आगे के सूरतें भी पढ़ेंगे तो हम याद रखेंगे कि सबसे लंबी आयत, हाँ, कहाँ पर है? सूरह अल बकरा में। माशाल्लाह 1.5 पेज, 1 पेज है ना। देखना आप अपनी कुरान में कितनी लंबी आयत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो आयत है ना बहनों, ये नमाज के फराइज के बारे में नहीं है, ये तौहीद के बारे में नहीं है, ये ज़कात के बारे में नहीं है, ये हिजाब के बारे में नहीं है, बल्कि ये आयत किसके बारे में है? कर्ज के बारे में है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, माल के बारे में बहनों। अल्लाह तबारक ताला को सब पता है ना कि ये उम्मत का फितना क्या है बहनों। एक तो माल और दूसरा औलाद। और माल से ही फसाद होते हैं। माल बहुत बड़ी आजमाइश है, टेस्ट है बहनों। और यहाँ पर माल के लेन देन में कितना कितना हमको बोलते ना केयरफुल रहना है ना। कितना मतलब हमको है ना गफलत नहीं करना है बहनों। हाँ, बहुत ज्यादा जो है वो केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सोचना है, समझना है, अहमियत देना है कि ये मामूली बात नहीं है। कर्ज अगर कोई इंसान लेता है या देता है, ये कोई मामूली बात नहीं है बहनों। हर चीज के बारे में ये कुरान है पाक, ये कुरान अल्लाह तबारक ताला हमको बेहतरीन तालीम दे रहा है। ये जो एक आयत है बहनों, ये इतनी लंबी आयत है और माशाल्लाह इसमें इतने सारे मसले मसलाइल, माशाल्लाह तकरीबन 50 मसले मसाइल निकलते हैं बहनों। कितनी अमेजिंग बात है ना। ये एक आयत है बहनों, पर इतनी सारे लेसन हमको सिखाती है। कोई मामूली बात नहीं है बहनों, है ना। तो इंशाल्लाह इस आयत पर हम क्या करेंगे? गौर और फिक्र करेंगे। देखो आजकल लोग है ना बहनों, बेफिजूल भी पैसे मांग लेते हैं, किसी से भी पैसे ले लेते हैं और देने का वादा भी नहीं होता, ना देने की नीयत होती है ना। यानी हम लोग की सोसाइटी या हम लोग का ब्रॉटअप या अपब्रिंगिंग कब कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हम लोग ये चीज को क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, अहमियत ही नहीं देते, है ना। जो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सरियत बहनों मुसलमानों में ये चल रहा है बहनों। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो पैसे कलेक्ट करते हैं और भाग जाते हैं बहनों, ये बोल के बिजनेस में लगाएंगे या तुमको कुछ तो कुछ हर महीना मुनाफा देंगे, ऐसे बोल के या कुछ तो कुछ लेके पैसे क्या करते हैं बहनों, चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, भाग जाते हैं। या तो हाथ ऊपर करके कह देते हैं कि भाई सब नुकसान हो गया, मैं कुछ नहीं दे सकता, है ना। तो बहनों याद रखना कि ये पैसा का जो मामला है, लेन देन है, इसको मामूली तौर से ना ले। अव्वल तो बहनों कभी किसी से कर्ज ही ना ले, पहला तो हम जहन में याद रखे, हम किसी से कर्ज ही ना ले। और अगर ले रहे हैं बहनों तो उसको देने का हम ख्याल और नियत जरूर रखे। तो ये हम बात का ध्यान दे। देखो बहनों, कर्ज के बारे में यहाँ पर इंशाल्लाह हमने हदीसों में इतना कुछ पढ़ा है बहनों कि अगर कोई कर्जदार है और अगर उसका इंतकाल हो जाता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ते थे बहनों। समझ में आ रहा है? जब तक कि कोई बंदा खड़े होकर ये ना कह दे कि भाई मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा, तब तक हमारे नबी उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते थे। अगर कोई शहीद भी हो गया, अल्लाह के रास्ते में मारा भी गया बहनों, और अगर वो कर्जदार है तो उसकी पकड़ है बहनों। समझ में आ रहा है? जब तक कि कोई उसका कर्ज अदा ना कर दे, वो शहीद को उसका फायदा पहुंचेगा ही नहीं।
तो सोच के देख लो बहनों, ये जो कर्ज है ये कोई छोटी मोटी या मामूली बात नहीं है बहनों, ये बहुत बड़ी बात है और इसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब कर्ज के बारे में अल्लाह तबारक ताला जो पैसे का जो लेन देन है उसके बारे में तुम्हें और मुझे क्या नसीहत दे रहे वो हम जानेंगे। लाइन बाय लाइन हम एक एक चीज को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। बहुत ही सिंपल और समझने वाली आयत है। अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए क्या करे, आसान करे, हाँ इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं बहनों, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ए लोगों जो ईमान लाए, पहले तो ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है बहनों। अल्लाह को पता है जिसके अंदर ईमान रहेगा ना वही ये सब करेगा, क्योंकि मुनाफिक जो होता है, जो कमजोर ईमान वाला होता है, वो ये सब बातों को ना सीरियसली लेगा ना उस पे अमल करेगा, है ना। वो तो रैंडमली अपनी लाइफ जीता है, अपनी मनचाही जिंदगी जीता है। और जो ईमान वाला होता है वो रब चाही जिंदगी जीता है। तो पहले तो क्या बता दिया कि ए ईमान वालों, तो ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है। तो अगर मैं और तुम ईमान वाले हैं तो हम क्या करेंगे, गौर और फिक्र से सुनेंगे, हाँ, और समझेंगे। पहले तो क्या कहा जा रहा है कि जब तुम बाहम लेन देन करो, हाँ, जब तुम बाहम जो है यानी आपस में एक दूसरे के साथ जब तुम लेन देन कर रहे हो किसी कर्ज का, दैन जो है वो क्या है, कर्ज का, डेप्ट का, हाँ, तो क्या करो, पहले तो एक वक्त जो है वो क्या करो, मुकर्रर करो, एक टाइम लिमिट रखो। तो पहला मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ बहनों। तो फर्स्ट काम मुझे क्या करना है, टाइम लिमिट मुकर्रर करे। यानी मैं मेरी सहेली के पास गई और मैंने कहा कि भाई मुझे 5,000 की जरूरत है, कोई भी रीजन है, जैसे कि मेरे बच्चे की फीस भरना है, जो भी है, मुझे 5,000 दे। तो मैं पहले उसको क्या बताऊं कि देख मैं तेको कब देने वाली हूँ, वो टाइम लिमिट मुकर्रर करे। यानी हो सकता है ना कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, मेरे हस्बैंड जो है इस वक्त नहीं है, हाँ, कहीं बाहर चले गए, और अचानक से आ गया कि भाई बच्चे लोग टूर पे जा रहे हैं, पैसे भरो। अब मेरे पास उतनी रकम नहीं है, तो मैं मेरी सहेली के पास जाके बोलती हूँ कि भाई मुझे प्लीज इतना अमाउंट दे दे, मैं जैसे मेरे शौहर आ जाते हैं मैं तेको दे दूंगी। और मेरे शौहर कब आ रहे हैं मैं उसको वो तक बताऊं कि भाई 2 हफ्ते के बाद आ रहे, 1 हफ्ते के बाद आ रहे, बराबर से बता दूं। यानी कि कोई ऐसा ना हो कि उसको भी लगे कि भाई शौहर तो आजकल में आ गया और इसने पैसे ही नहीं दी, है ना, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। तो बराबर से बता दो कि भाई देखो फला तारीख मेरे शौहर आ रहे, उसके बाद मैं पूछ के बता के तेको गूगल पे, आजकल तो गूगल पे हो जाता है, जी पे कर दूंगी, है ना, जो भी है मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगी, जो भी है, या तो आके मैं तेको दे दूंगी। साफ साफ क्लियर कर दे, ओके, ताकि आपस में कोई रंजिश ना हो, आपस में कोई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यानी मेरी सहेली ये ना बोले कि अरे इसका शौहर कब आता है मुझे क्या मालूम, ये पैसे लेके चले गई। हाँ, फिर मेरी सहेली 10 लोगों को बता रही है देखो मुबीन ने 5,000 ली और दे ही नहीं रही है, हाँ, देने का नाम ही नहीं है, हालांकि मेरे शौहर नहीं आए होंगे, है ना। और अगर मेरे शौहर का डिले हो रहा है कुछ भी, जो उनका जो जर्नी था, उनका जो सफर था, डिले हो रहा है, ताखिर हो रहा है, तो मैं ये बात भी मेरी सहेली को बता दूं कि देख मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, हाँ, और 5 दिन और 10 दिन जो भी है बहनों, क्लियर कर ले। तो पहले तो क्या करेंगे, वक्त को जो है वो मुकर्रर कर लेंगे, पहला काम, ओके। दूसरा क्या करना है, उसको लिख देना है। क्या करना है बहनों, वो ट्रांजैक्शन है, जो कर्ज है उसको लिख लो, ताकि बहनों कोई लड़ाई झगड़े ना हो। हाँ, क्या होता है अक्सर, क्या होता है बहनों, आज मैं जिंदा हूँ कल मैं मर जाऊं, मेरी सहेली को कुछ हो जाए, हाँ, मैंने तो पैसे ले ली, अल्लाह ना खास्ता मेरे अब 2-3 दिन में मेरा इंतकाल हो गया, मेरा शौहर वापस आया, अब मेरी सहेली आके बोल रही है कि भाई तुम्हारी बीवी ने जो है वो इतना पैसा ले ली मेरे से। अब मेरे शौहर तो मुकर जाएंगे, मेरे शौहर बोलेंगे कि भाई उसने तो मेरे को कभी फोन में नहीं बोली, हाँ, क्या प्रूफ है भाई कि मेरी बीवी ने जो है पैसे ली। कभी कभी होता है ना बहनों, तो हमेशा क्या करे, लिखा पढ़ी कर ले, हाँ, हमेशा क्या करे, लिख ले कि देखो मैंने ये फला दिन तुमसे पैसे लिए हैं, इंशाल्लाह मैं फला दिन तक तुमको दे दूंगी। ये सब बातें क्या करे, लिख ले बहनों। देखो बहनों,
یہ سب چیزیں یہ اسلام کیا سکھا رہا ہے, کتنا بہترین چیز سکھا رہا ہے نا بہنوں, تاکہ جھگڑے نہ ہو, تاکہ نا انصافی نہ ہو, تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. انصاف کا معاملہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارا ایک تو میموری حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے, ہم لوگ کتنے بار بھول جاتے ہیں بہنوں, ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ سب بات پتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ سب باتیں کلیئر اور اچھے سے لکھ لو, ہاں, کچھ بھی چھوڑو مت. ابھی بہنوں یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے بہنوں, ہاں, حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ یعنی کہ کوئی انسان جو ہے, ایک انسان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی اگر اس نے کیا نہیں کیا ہے. اگر کوئی انسان کی جو ہے وہ دعا کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتی. تو صحابہ نے پوچھا کس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی, تو کہا اس انسان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جس کو قرض واپس لینا ہے پر اس نے جو ہے کوئی بھی گواہ نہیں رکھا. یعنی کوئی انسان جس کو قرض واپس لینا ہے مگر اس نے کیا کیا, کچھ بھی گواہ نہیں رکھا, کچھ بھی لکھا پڑھی نہیں کیا, ایسا انسان جو ہے سوری بہنوں, ایسا انسان کچھ بھی دعا کرے, کتنی بھی فریاد کرے, وہ قبول نہیں ہوگا. وہ پریشان پھرے گا مگر وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ کسی پہ بلیم نہیں کر سکتا, کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ لکھ لے. آج کل دیکھو بہنوں واٹس ایپ کا زمانہ ہے, الحمدللہ. اگر سمجھو میری سہیلی نے مجھے گوگل پے کی یا واٹس ایپ پہ لکھ کے دی تو میں اس چیز کو سیو کر لوں, اسکرین شاٹ رکھ دوں, ہے نا, کہ فلاں دن فلاں ٹائم میری سہیلی نے مجھے دی, یا میں میری سہیلی سے میں نے لی, ہاں, اور یہ چیز میرے ہسبینڈ کو بھیج دوں, ہاں, کسی میرے ماں باپ میرے بھائی کو بھیج دوں. یہ سب گواہی بنا لے. آج تو بہنوں بہت ایزی ہے, لکھا پڑھی پیپر پین تو نہیں کرتے ہم سہیلیوں کے ساتھ, بہت عجیب دکھے گا. مگر ہاں, جس موبائل میں ٹرانزیکشن ہو رہے اس کا اسکرین شاٹ نکال کے ہم سیو کر لے, ہے نا, ہمارے میموری میں سیو کر لے, یا ہم ہمارے ہسبینڈ کو بھیج دے کہ دیکھو بھائی تم تو نہیں ہو مگر میں نے یہ سب کر کے رکھا ہے. ہاں, اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے تو بھائی اس کا جو بھی ہے, جس کو بھی قرض لینا ہے اس کا قرض کیا ہو جائے گا, واپس آ جائے گا. الحمدللہ, ہے نا. تو یہاں تک جو ہے جتنا بھی سمجھایا گیا ہے بہنوں, سب کو سمجھ میں آیا؟ جی باجی, الحمدللہ. الحمدللہ, اب تک الحمدللہ. جتنا بھی سمجھایا سب کو الحمدللہ. کلیئر ہے؟ اوکے اوکے, الحمدللہ, اوکے. تو یہ سمجھ کے چلیں گے تاکہ ہر بات جو ہے نا وہ سمجھنے میں آسانی ہو. ہاں, الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, پہلے تو ٹائم مقرر کرے, ہاں, تاکہ جھگڑے نہ ہو, لکھ لے, ہاں, اسکرین شاٹ رکھ لے آج کے زمانے کے لیے. اور پھر چاہیے کہ کیا کرنا ہے بہنوں, اب نیکسٹ بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے, پھر چاہیے کہ لکھ لیا جائے, یعنی کہ لکھا لیا جائے. کون؟ یعنی کہ آپس میں جو ہے وہ لکھ لیا جائے. تو چاہیے کہ لکھ لے درمیان ان کے ایک کاتب عدل کے ساتھ, یعنی کہ لکھنے والا جو ہے وہ عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ لکھ لے. دیکھو بہنوں, یہ وہ زمانے کی بات ہے کہ جب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. انفیکٹ ہمارے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, امی تھے. بہت سارے صحابہ امی تھے, تو جلدی لکھنے والا نہیں ملتا تھا. اوکے, اب تو ماشاءاللہ میں نے کہا نا, آج کے زمانے میں تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, میسجز کا زمانہ ہے, گوگل پے کا زمانہ ہے. ہم تو وہاں پہ کمنٹ بھی لکھ دیتے ہیں, ہے نا, نوٹ لکھ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کیا کریں گے, قرض دینے والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. اوکے, الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے بہنوں, کہ چاہیے کہ ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھ دے. یعنی ہو سکتا ہے میں اور میری سہیلی بزی تھے, تو ہمارے بچے وہاں پہ بیٹھے تھے, تو ہم نے ہمارے بچوں کو کہہ دیا کہ بھائی تو نوٹ کر لے, ہاں, ہم لوگ کو ٹائم نہیں ہے تو تم بچے لوگ نوٹ کر لو. تو جو بھی نوٹ کر رہا ہے بہنوں, وہ کیسے نوٹ کرے, وہ کیسے لکھے, عدل کے ساتھ. یعنی اگر 5,000 لی ہوں تو 5,000 ہی ہو, ایسا نہ ہو کہ غلطی سے 50,000 لکھ دیے, ہے نا. تو مطلب میں بھی کیا کروں, دھیان دوں. اگر بچے یا کوئی بھی لکھ رہا ہے بہنوں, تو میں اس کو دھیان سے دیکھوں کہ بھائی سب کچھ دھیان سے لکھا ہوا ہے نا. ہاں, ایسا نہ ہو 5 لاکھ کی جگہ اس نے 50,000 ایک زیرو کم کر دیا, ہاں, 50,000 کے ساتھ کبھی ایک زیرو ایڈ کر دیا. یعنی کہ کچھ بھی اگر لکھا پڑھی کر رہے ہیں تو ایک دوسرے جو ہے وہ چیک کر لے.
इंसाफ के साथ हो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या कहा जा रहा है, और नहीं यानी कि उसके बाद लिखने वाला लिख लिया अदल के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सेकेंड में मैसेजेस देख लेती हूँ क्या आ रहा है। कर्ज देने वाले अगर गवाही नहीं रखे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी सिस्टर। ओके, अगर जो है मैंने क्या कहा था कि अगर समझ जाओ बहनों, मैं वापस से वो हदीस बता देती हूँ कि एक इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी, यानी अगर कोई इंसान जिसने कर्ज दिया है, ओके, अगर जिसने इंसान ने कर्ज दिया है, ओके, अब मेरी सहेली ने मुझे कर्ज दिया है, ओके, एग्जाम्पल तो वही चल रहा है ना। अब मेरी सहेली ने मुझे 5,000 दी, पर उसने कहीं पर भी लिखा पढ़ी नहीं की, उसने ना गवाही बनाई, ना उसके बच्चों को या किसी को भी ना गवाही बनाई, ना व्हाट्सएप में लिखी, ना पेपर पेन में लिखी, कहीं पर भी नहीं लिखी। तो जो कर्ज जिसने मुझे दिया है, ओके, और अगर अल्लाह ना करे मैं मर गई, मुझे कुछ हो गया, तो वो कर्ज लेने के लिए क्या करेगी बहनों, वो कहाँ जाएगी? समझ में आ रहा है? तो ये हदीस में आता है कि जिसको कर्ज वापस लेना है, जिसको वो पैसा वापस लेना है, अगर उसने कोई भी गवाही नहीं रखी, ना लिखा पढ़ी करी, ना किसी को विटनेस बनाया, कुछ भी नहीं रखा, और ऐसे इंसान को, अब समझ जाओ बहनों, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने तो पैसे ले ली और मैं देख ली कि मेरी सहेली ने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया, हाँ, किसी को गवाह भी नहीं बनाया, अब मैं खुद ही मुकर रही हूँ, मैं खुद ही मुकर मतलब मैं खुद ही जो है वो डिनाई कर रही हूँ कि भाई मैंने जो है वो कोई पैसा नहीं लिया है, हाँ। तो फिर क्या होएगा बहनों, मेरी सहेली क्या करेगी, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, मतलब उसकी वो जो पैसा है ना बहनों, जिसके लिए वो दुआ कर रही है, वो दुआ कबूल नहीं होगी, वो फरियाद नहीं कबूल होगी, वो परेशान फिरेगी, पर उसके उसका कोई प्रूफ ही नहीं है ना बहनों, समझ में आ रहा है? शी हैज नो प्रूफ, उसके पास कोई गवाह नहीं है। तो ऐसा इंसान फिर किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, इल्जाम भी नहीं लगा सकता, वो खुद ही क्या है, वो खुद ही उस ब्लेम के हकदार है, वो खुद ही अपने आप को ब्लेम करेगी कि अल्लाह, कुरान में तो अल्लाह ताला ने कहा था कि लिखा पढ़ी कर लो या किसी को गवाह बना लो, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो कुछ भी ऐसा कर लो, तो ऐसा इंसान वैसा काम करके रखे। सबको ये डाउट क्लियर हो गया बहनों? क्या इसमें कुछ डाउट है सबको? अब क्लियर है सबको? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जो चैट पे चल रहा था वो सबको अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो गया ना? हाँ, जी बाजी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो कर्जदार अगर वो कर्ज लेने पर आएगा ना, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होएगी, वो पैसा वो हर दुआ नहीं, वो खास दुआ कबूल नहीं होएगी, पैसे की दुआ कबूल नहीं होएगी, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने सिखाया था ना क्या काम करना नहीं करना, अब उसने नहीं करी, तो ऐसा इंसान जो है वो खुद ही क्या है, वो खुद ही ब्लेम वर्दी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं वापस आयतों में। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों का चैट पे बताने के लिए, और ये बात क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अदल के साथ उसने लिख दिया, इंसाफ के साथ उसने लिख दिया, ये बात भी हो गई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है कि और नहीं जो है, हाँ वो खास दुआ कबूल नहीं होगी, यस, उसकी पूरी दुआएं नहीं, मगर वो खास दुआ जो पैसे लेने की थी वो कबूल नहीं होगी। ओके, तो माय बैड, मुझे सही से क्लियर करना था। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं इनकार करे लिखने वाला के वो लिखे जैसे कि सिखाया उसे अल्लाह ने, तो चाहिए कि वो क्या करे, अच्छे से लिख दे। यानी कि बहनों, अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहे हैं कि भाई जब कोई लिखने वाले को जो है बुलाए कि आओ भाई जरा लिख लो, हाँ, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो जमाने में बहुत कमी पेशी थी, तो ऐसा इंसान जो है वो क्या करे, आए और फौरन लिख दे, यानी कि वो नखरे ना करे, हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना वो टाइम पे बहुत कमी थी। अभी समझ जाओ मेरी सहेली और मेरी बात चल रही है, और कोई भी अक्लमंद इंसान साथ में बैठा है, तो भाई मैं उसको अगर बोल रही हूँ कि लिख दे प्लीज, हाँ, मेरी सहेली या मेरी सहेली की फ्रेंड को बोल, कोई भी है जिसको मैं कह रही हूँ कि भाई प्लीज तू लिख दे, मेरे को लिखने नहीं आता, या मैं अभी लिख नहीं पा रही हूँ, तो वो सामने वाला हमारे लिए क्या करे, लिख दे, वो इनकार ना करे, हाँ,
क्योंकि वो गवाह है। हाँ, और ये अल्लाह ने सिखाया है, यानी लिखने वाला ये गुरूर ना करे कि अरे देखो मेरा डिमांड है, मुझे सब कुछ आता है, नहीं। ये अल्लाह तबारक ताला का इस पर एहसान और करम है कि अल्लाह ने उसको लिखना सिखाया है ना। ये उसकी कोई जाती कोई स्किल नहीं है, ये अल्लाह ने उसको लिखने सिखाया है, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, लिख दे। और फिर जो इंसान सामने बैठा है वो उसको क्या करे, लिख डिक्टेट करे। हाँ, उसको क्या करे कि चाहिए कि वो उसको क्या करे। अब ये एक सेकंड में ना, तो चाहिए कि वो उसको क्या करे, इमला करे। ये इमला जो वर्ड है ना, ये उर्दू वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, डिक्टेट करे, यानी कि वो उसको लिखवाए। अब जो मैं और मेरी सहेली है, वो जो कर्ज ले रही है, खासकर मैं कर्ज ले रही हूँ ना बहनों, मैं डिक्टेट करूंगी, मैं इमला करूंगी, मैं बताऊंगी कि मैं क्या लिखने बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है? मेरी सहेली जो मुझे पैसा दे रही है, वो डिक्टेट नहीं करेगी, वो पैसे दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, वो साथ में बैठेगी मेरे। मगर जो पैसे ले रही है, जो कर्ज ले रहा है, वो डिक्टेट करेगा, वो इमला करेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, ये चाहिए कि इमला करे वो जिस पर क्या है, हक है। यानी मैं जो है, जो मैं सहेली से पैसे ले रही हूँ ना, तो मैं डिक्टेट करूंगी कि मैं भाई ये फला दिन फला टाइम जो है, मेरी सहेली से 5,000 ले रही हूँ, मैं फला दिन इसको इंशाल्लाह क्या करूंगी, वापस ले लूंगी। मैं सब बातें क्या करूंगी, डिक्टेट करूंगी। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और चाहिए कि वो डरे किससे, अल्लाह से, जो उसका क्या है, रब है। यानी ये सब मामले में अल्लाह का डर खौफ होना बहुत जरूरी है बहनों। यानी कि ऐसा ना हो कि मैं गलत सलत लिखा रही हूँ, हाँ, मैं कोई चीज कमी पेशी कर रही हूँ। देखो आगे सब बताया जा रहा है बहनों, हर चीज अल्लाह तबारक ताला यहाँ पे बता रहे, और नहीं वो कमी करे उसमें से कुछ भी, यानी कि जो लिखा पड़ी है उसमें से कुछ भी कमी ना करे। अगर 5,000 है तो बराबर 5,000 बोले। हाँ, सहेली तो बैठी है, मगर मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी सहेली बैठ के सब सुन रही है, हाँ, और तीसरा पर्सन लिख रहा है, हाँ, समझ जाओ। और मैं वहां पे 5,000 की जगह 500 नहीं लिखूं, मुझे अल्लाह का डर खौफ होना चाहिए, कोई कमी पेशी ना करूं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ तक जो है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात आ रही है बहन। हाँ, अब नेक्स्ट बात क्या कहा जा रहा है, एक तो इंसाफ से लिखे, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही लिखे, अदल के साथ लिखे, सब कुछ बराबर से लिखे, जो कर्ज ले रही है वो अल्लाह का डर खौफ रख के सही सही लिखे, कमी पेशी ना करे। फिर अगर हो वो शख्स जो हक पर है, अगर वो नादान है, यानी कि जो कर्ज ले रहा है वो अगर नादान है, कम समझ है, या वीक है, कोई कमजोर है, और नहीं वो इस्तात रखता कि वो अभी डिक्टेट करे, वो अभी बताए कि भाई क्या लिखना है, क्या इमला करना है, वो अगर नहीं बोल सकता है, वो डिक्टेट नहीं कर सकता है, तो डिक्टेट उसके लिए कौन करेगा, वो इंसान जो उसका वली है, यानी उसका जो है वो गार्डियन है, सरपरस्त है, वो उसके लिए क्या करेगा, इमला करेगा, यानी डिक्टेट करेगा अदल के साथ। यानी बहनों समझ जाओ, अल्लाह ना खास्ता, मतलब मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल से, अब मैंने 5,000 मेरी सहेली से ले ली, हाँ, अब लिखा पढ़ी कर रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं इतनी ना समझ हूँ, मुझे सही से बोलने नहीं आ रहा है, हाँ, मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या बोलूं, या तो मैं अचानक से बहुत सर का दर्द आ गया, कमजोर पड़ गई हूँ, हाँ, चक्कर चक्कर आ रहा है, तो मैं, मेरे कोई भी मेरे साथ जो भी है, मेरा जो भी गार्डियन है, या मेरी सगी बहन मेरे साथ बैठी है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि प्लीज मेरे लिए तू जरा वो लिखने वाले को बता के क्या लिखना है। हाँ, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। यानी तुम लोग बारीकी देख रहे हो, कितना अल्लाह ताला बारीकी बता रहा है कि लिखो, हाँ, लिखो अदल के साथ, कमी पेशी न मत करो। अगर समझ जाओ सामने वाला कमजोर है, बीमार है, ना समझ है, नादान है, तो भी लिखो। और कौन बोलेगा उसकी तरफ से, उसका जो भी गार्डियन है, जो भी उसका सरपरस्त है, जो भी उसका वली है, वो उसके लिए बोलेगा। मगर बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है, जांच करना जरूरी है। दोनों पार्टी लिखने के बाद भी बहनों साइन करते ना नीचे, हाँ भाई मुबीन ने 5,000 ली है, वो भी पढ़ ले,
ہے ना, 5,000 की जगह 500 ना हो और 5,000 की जगह 50,000 ना हो। हर चीज बहनों अल्लाह तबारक ताला कितनी बारीकी बता रहा है, ताकि कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई फसाद ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो बहनों। समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए कहा ना कि आजकल मैं तो बहुत छोटी अमाउंट का बोल रही हूँ बहनों, मगर होता है ना, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि एक भाई है दूसरे भाई से प्रॉपर्टी का कुछ करता है, हाँ, कि भाई चलो मुझे मेरे बच्ची की शादी होने वाली है, मेरे को 5 लाख दे, हाँ, 10 लाख दे। तो ये बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, जब कर्ज, हाँ, ये कर्ज का चल रहा है, जब ऐसा कुछ हो लेन देन बहनों, तो यहाँ पे लिखा पढ़ी और गवाह और सब कुछ रहना सही से बहुत जरूरी है बहनों। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है, तो हमारा मेमोरी कमजोर है बहनों, हाफिजा कमजोर है, भूल जाते हैं बहनों, है ना, क्या कब किससे क्या लेते क्या करते भूल जाते। तो अच्छी तरीके से हर चीज लिखना रखना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको यहाँ तक सब बातें क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 कर्ज लेने वाला लिखेगा, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डाउट अभी तक नहीं है ना? सब बातें सबको क्लियर है? आगे बढ़े बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सब बहनों का, और अल्लाह का एहसान और करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है हमसे क्या कह रहा है, पहले तो इसको इरेज कर लें, हाईलाइट। जी, अब अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहा है कि भाई लिख लिए हम। अब जो है वो गवाह भी बनाना है। मैंने कहा ना, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो तो लिख भी ले और गवाह भी बना ले, हाँ, इंशाल्लाह। तो कहाँ पर थे हमने? अदल के साथ। और अल्लाह तबारक ताला क्या कहते हैं? और गवाह बना लो, हाँ, गवाह बना लो दो गवाहों को। किस में से बहनों? दो मर्दों में से। मैंने कहा ना, जब बड़े बड़े कर्ज लिए जाते हैं शादी के लिए, बिजनेस के लिए, हाँ, करोड़ों में लाखों में, तो ऐसे टाइम पे तुम क्या करो बहनों, खास कर ऐसे टाइम पे दो आदमियों को भी क्या बना लो? गवाह बना लो। लिखा पढ़ी तो हो रही है बहनों, हाँ, मगर अल्लाह ताला कहते हैं गवाह भी बना लो। फिर अगर नहीं हो दो मर्द, तो एक मर्द और दो औरत ही सही, है ना, उसको रख लो। यानी समझ जाओ दो मर्द अवेलेबल नहीं है, हाँ। अब क्या कर रहे हैं कि भाई चलो दो आदमी लोग नहीं है, तो कम से कम एक मर्द और दो औरतों को ही बुला लो। कहीं ना कहीं औरतें ऑफेंड हो जाती है कि भाई ये क्या बात है, हाँ, मर्द तो दो लिखा गया है और औरत के बारे में क्यों ऐसा नहीं आ रहा है कि औरतें गवाह बने, हाँ। तो याद रखना बहनों, औरत जो होती है ना, वो बहुत घरेलू जिंदगी जीती है। कहीं ना कहीं इमोशंस, हार्मोन इम्बैलेंस सब लगा रहता है। हम औरतें जल्दी भूल भी जाती है, घर गृहस्थी की लाइफ में परेशान रहती है, हाफिजा हमारा कमजोर रहता है। और हम, ये बहुत बड़ी बात है बहनों, गवाह बनना। गवाह बनना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बहनों। यानी कि जब भी तुम्हारे को बुलाया जाएगा तुमको जाना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी। और तुमको याद रखना पड़ेगा कि भाई क्या लिखा पड़ी हुई थी। तो हर कोई औरत ये ना सोचे कि अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कभी भी हमको बुलाया जाएगा तो हमको सुस्ती नहीं करना है, हमको जो है ना काहिली नहीं करना है कि नहीं अब मैं ये काम करके आती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड आएंगे, अब मैं नहीं आऊंगी, है ना, हमारा तो कितना घर काम लगा रहता है। तो बेटर है बहनों कि हम बहुत जरूरत पे हम गवाह बने, वरना हम गवाही ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द बन जाए वही ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर दो मर्द अवेलेबल है तो दो मर्द बन जाए गवाह, और अगर एक ही मर्द है तो दो औरतें जो है वो उसके साथ क्या हो जाए? गवाह बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उसमें से जो तुम पसंद करते हो गवाहों में से, कि अगर कोई एक उसमें से भूल जाए तो दूसरी जो है उसको दूसरे को याद दिलाए। यानी अगर समझ जाओ बहनों, ऐसे गवाह रखो जिस जिस पर तुम राजी हो, दोनों पार्टी राजी हो, है ना। कोई ऐसे थर्ड पर्सन को ना लाए जिस पर तुम जानते ही नहीं हो, कोई अजनबी हो, ऐसा ना हो। हाँ, कोई कोई फैमिलियर हो
किसी को जान पहचान हो, ऐसे गवाहों को लाओ, हाँ, दोनों पार्टी। और फिर ऐसा हो कि अगर एक औरत भूल भी जाए तो दूसरी औरत क्या करे, उसे याद दिला दे। देखो अक्सर औरतें क्या करती है, या भूल जाती है ना, भूल जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना घर गृहस्थी सब संभालना रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सब हमारा मेमोरी लॉस जल्दी हो जाता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे क्या लिखा है, और नहीं इनकार करे गवाह जब उसको क्या हो, बुलाया जाए। यानी जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो जो है वो इनकार नहीं कर सकता बहनों। और ना ही तुम जो है वो क्या करो, उकताओ, यानी कि तुम टायर महसूस ना करो कि अरे मैं थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। यानी कि ना उकताना है और ना ही सुस्ती करना है। जब भी तुमको बुलाए तुमको फौरन आना है। हाँ, और लिखने में भी बहनों हम लोग क्या करते हैं, सुस्तीपन करते हैं, है ना। यानी कि अगर समझ जाओ सामने वाला ने 1 लाख रुपए के साथ कुछ 10-20 हजार रुपए फिर बात मतलब लिख ले लिया, या तो कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा करता है ना बहनों, तो हम लोग सिर्फ मोटा मोटा ऐसा ना लिख दे कि भाई उसने 1 लाख ले लिया, ये लो भाई पकड़ो तुम्हारा पेपर, करके नहीं जाने का। पूरा अच्छे से लिखने का बहनों, कि 1 लाख के अलावा इसने 20 हजार एक्स्ट्रा लिया, या ये फला दिन का इसने लिखा है, फला दिन ये वापस करेगा। यानी लिखने में भी बहनों कोई भी कमी पेशी नहीं करना है। समझ में आ रहा है। एक तो जब गवाहों को बुलाएंगे तो भी सुस्ती नहीं करना है, और जो लिख रहा है बहनों वो भी कोई कमी पेशी ना करे। देखो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि नहीं तुम उकताओ, कि तुम लिखो कुछ भी छोटा या बड़ा हो एक मुकर्रर वक्त तक। यानी हर चीज को तुम क्या करो, सही से लिखो, सही से, कोई भी चीज छोड़ो मत। वरना क्या होगा बहनों, झगड़े ही होंगे। समझ में आया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सामने वाला बोलेगा कि भाई 1 लाख के अलावा जो इसने 20 हजार रुपए लिया था वो किधर है। हाँ, वो झगड़ा कर रहा है और लिखने वाला लिखा ही नहीं, अब दोनों ने पढ़े नहीं। तो ये सब झगड़े फसाद ना हो, इसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ज्यादा क्या है, इंसाफ वाला है तुम्हारे अल्लाह के नजदीक। और ये ज्यादा क्या है बहनों, ये एकदम दुरुस्त है गवाहों के लिए भी। यानी ये सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये ज्यादा इंसाफ वाला भी है, ज्यादा दुरुस्त भी है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बात जो है वो ज्यादा करीब है, ये कि तुम शक करो, मगर कब, के जो तिजारत कैसी हो बहनों, पहले मैं यहाँ तक पहले बता देती हूँ। यानी ये सब बातें क्या है बहनों, ये बहुत सही से अगर तुमने सब लिखे हो तो ये इंसाफ वाली है अल्लाह के नजदीक, ये दुरुस्त है। हाँ, गवाहों के लिए। और बहनों कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। मगर हाँ, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो या कुछ ऐसा लेन देन हो जो कि क्या हो, हाजिर हो, यानी नकद हो। यानी कि समझ जाओ मैंने वही का वही पैसे ली और वही का वही उसको जो चाहिए था वो दे दी, हाँ, ट्रांजैक्शन वही कंप्लीट हो गया। तो ऐसे चीजों को तुम ना भी लिखो तो चलेगा। अब देखो बहनों, ये जो कर्ज की बात हो रही थी, ये अक्सर आदमी लोग बिजनेस के लाइन से करते ना। वो लोग क्या करते, गुड्स ले लेते। आप लोग अपने शौहरों के पास सुनते होंगे, कितने व्यापारी लोग क्या करते, सामान लेके चले जाते और फिर महीने के आखिरी में पैसा देते, है ना। तो ये सब बातें तो लिखनी पड़ेगी, है ना, कि कितने रुपए का उसने माल लिया, एक्स्ट्रा क्या क्या लिया है, ये सब लिखना पड़ेगा। सुस्ती नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि मंथ एंड में वो आएगा वापस और मांगेगा कि भाई मेरे इतने लाख रुपए देखो, तूने गुड्स लिया है वापस लो, है ना। ये अरबों में होता था बहनों, वहां पे वो सोसाइटी में होता था। तो लिखा पढ़ी करना जरूरी है। मगर हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि लोग तब का तब पैसे दे देते हैं, है ना। कुछ व्यापारी लोग का कैसा होता है कि वो उधार पे नहीं देते, वो लोग बोलते हैं कि भाई अभी का अभी पैसा दो। तो कोई ऐसा बिजनेस हो कि नकद हो, हाजिर हो, तो ऐसा अगर तुम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं भी गवाह बनाओगे तो चलेगा। क्योंकि जो मामला था, जो ट्रांजैक्शन था, वो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम डाउट्स मत करो, शक मत करो, मगर ये के हो कोई ऐसी तिजारत जो नकद हो, हाजिर हो। यानी तुम जो लेन देन कर रहे हो आपस में, अगर वो प्रेजेंट का हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। देखो साफ साफ कह
دیا اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی گناہ تم پر. اگر تم کیا کرتے ہو اس کو اگر نہیں بھی لکھتے ہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پورا کے پورا بزنس وہی جو ہے وہ مکمل ہو گیا. کوئی قرض کی بات وہاں پر نہیں ہے. اوکے الحمدللہ. یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سمجھ میں آیا اب تک جو سمجھایا گیا ہے؟ ہاں جی بہنوں جی الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھو کچھ الحمدللہ. بھی ڈاؤٹ رہے گا تو کلیئر کر لینا مگر شک میں مت رہنا. اوکے سب باتیں سب کلیئر ہے. آگے بڑھوں؟ جی بھائی. سسٹر اوکے الحمدللہ الحمدللہ. بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایک چیز سمجھے. تب تک میں سمجھوں گی نہیں میں عمل نہیں کروں گی ہے نا. مطلب آن دا اسپاٹ پیسے دے دے. یس آن دا اسپاٹ یعنی کہ کوئی قرض کی بات نہیں ہو رہی ہے وہیں پہ آن دا اسپاٹ ہو گیا تو ایسا تم کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ ویپاری اپنا اپنا لکھ رہے وہ الگ بات ہے مگر کوئی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اسٹیمپ پیپر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے بولنے کا مطلب یہ ہے. اوکے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں پر تھے ہم لوگ؟ یس رائٹ اٹ ڈاؤن ہو گیا. نہیں ہے گناہ کہ تم اس کو نہ بھی لکھو تو. ہاں مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کدھر گیا؟ سوری یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور گواہ بنا لو جب تم کیا کرتے ہو جب تم لین دین کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ واپس سے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نہیں بھی لکھو اور گواہ بھی نہ بناؤ تو چلے گا مگر جو گواہ بنتے ہیں نا تم اس کو ضرر نہ پہنچاؤ لکھنے والوں کو اور نہ ہی گواہوں کو. یعنی کہ بہنوں اگر سمجھا جہاں پہ قرض ہے اوکے جہاں پہ قرض ہے بہنوں وہاں پہ تو تم کو دونوں چاہیے لکھنے والا بھی چاہیے اور گواہ بھی چاہیے. ہاں الحمدللہ. تو جہاں پہ پریزنٹ ٹریڈ ہے اوکے جو آن دا اسپاٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ تم کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اگر تم وٹنس کر لیتے تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب سمجھو بہنوں دو ویپاری ہے اوکے ایک نے پیسے لا کے دیے دوسرے نے مال دیا تو وہاں پہ اگر لکھا پڑھی نہیں بھی ہو رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے مگر وہاں پہ اگر کوئی وٹنس ہے تو بھی چلے گا مگر فرض نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر وٹنس رکھنا چاہو تو رکھ لو. ہوتے ہیں نا آس پاس جو غلام ہوتے ہیں جو نوکرز ہوتے ہیں وہ تو رہتے ہیں نا وٹنس تو وہ رکھ لیں گے چلے گا مگر ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر کہاں پر ضروری ہے جب قرض وہاں پہ انوالوڈ ہے اوکے تب کا تب پیسہ آن دا اسپاٹ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ لکھا پڑھی بھی ہے وہاں پہ تم کو گواہ بھی رکھنا ہے. اب یہ جو گواہ جو ہے یا تو لکھنے والا جو ہے اس کو تم کوئی ضرر نہ پہنچاؤ. اس کا کیا مطلب ہے بہنوں کہ لکھنے والے کو میں کوئی ضرر نہ پہنچا رہی ہوں مطلب اب میں نے کوئی لکھنے والے کو بلائی تو میں اس کو پیسے دوں یعنی کہ وہ بےچارا آٹو میں آیا ہے تو میں اس کو پیسے دوں کہ بھائی یہ لے تیرا آٹو کا پیسہ. ہاں وہ اپنے پیسوں پہ تو نہیں آئے گا لکھنے کے لیے. دوسرا جو بھی گواہ ہے لکھنے والا اور گواہ جو بھی آ رہے جا رہے میں اس کا پیسہ دے دوں میں ان کو ڈراؤں دھمکاؤں نہیں. ہاں میں ان کو جو ہے وہ ڈراتے نا کتنے لوگ کہ بھائی چل تو غلط لکھ دے ورنہ میں تیرے بچے کو نہیں چھوڑوں گا. چل تو غلط لکھ دے میں تیرے کو اتنا پیسہ دوں گا ہے نا. دھمکاتے ہیں ڈراتے ہیں رشوت دیتے ہیں. ایسا کوئی بھی معاملہ لکھنے والے یا گواہ کے ساتھ نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کیونکہ آج کل یہ چل رہا ہے نا بہنوں. ہو سکتا ہے کہ میں نے بعد میں لکھنے والے کو بلائی ہاں اور اس کو بولی کہ بھائی یہ ایکسٹرا فٹنگ کر دے یہ اریز کر دے. ہاں گواہ کو بعد میں بلائی اور اس کو بولوں گی کہ بھائی تو جھوٹی گواہی دینا میں تیرے کو اتنا اتنا پیسہ دوں گی. تو یہ سب کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ہی تم نقصان پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہوں کو. اور اگر تم ایسا کرتے ہو ہاں تو یہ کیا ہے نافرمانی کی بات ہے. یہ بہت ہی وکٹنس ہے یعنی بہت ہی خراب بات ہے تمہارے اوپر جو تم ایسا کرتے ہو. اور اللہ کا ڈر اور خوف رکھو یعنی اللہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرو.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہی تم کو یہ سب سکھایا ہے. تو یہاں پہ تم پیسوں کے معاملے میں کمزور مت پڑ جاؤ. یہ سب کب ہو رہا ہے بہنوں؟ اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے, مال کی محبت ہے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم مال کی محبت میں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ کا ڈر خوف بھول کے تم یہ سب گندے کام کر رہے ہو, ہے نا. تو ایسا مت کرو. اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. ایسا مت سمجھنا کہ تم سیکریٹلی یا چھپ کے گواہ بدل دو گے یا لکھا پڑھی بدل دو گے تو کوئی نہیں جانتا. نہیں, اللہ سب کچھ جانتا ہے. کرتے نا بہنوں, آج کل کہاں فراڈ نہیں ہو رہا ہے, کہاں چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے, سب جانتے, رائٹ. کرتے ہیں نا بہنوں. کتنے لوگ ہیں جو پیسہ لے کے بولتے ہم نے پیسہ ہی نہیں لیا, ہے نا, دینے کا ٹائم جب آتا ہے تو دیتے نہیں ہے. کتنے بار ایسا ہوتا ہے بہنوں. دیکھو وقت مقرر ہے بہنوں. آج کل کتنے ویپاری لوگ وقت پہ پیسہ دیتے ہی نہیں ہے. آپ لوگ نے سنا ہوگا, رائٹ. ہمارے ہسبینڈ کمپلین کرتے رہتے کہ بھائی یہ فلاں دن بولتا ہے آ کے پیسہ لو, جب جاتے تو بولتے نہیں نیکسٹ ویک آنا, نیکسٹ ویک آنا, نیکسٹ مہینے آنا. کتنا کتنا بہنوں ستاتے. پیسہ جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو کوئی وقت پہ نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پہلے وقت کو مقرر کرو. جہاں پہ قرض کی بات ہو رہی ہے, لین دین کی بات ہو رہی ہے, تو پہلے وقت مقرر کرو. آج کتنے مسلمان دوسرے مسلمانوں کو ٹوپی پہناتے, ہے نا, ایسی چیک دیتے جو باؤنس ہو جاتا ہے, ایسا کچھ کرتے بہنوں جو صحیح سے نہیں ہوتا, ہے نا. خالی الو بناتے بہنوں, مطلب اتنا ٹوپی پہناتے کہ دیکھ ابھی پیسہ آ جائے گا میں فوراً دے دوں گا, میرا کچھ ہونے والا ہے اتنا بڑا پھر میں کو دے دوں گا, فلاں دن آنا میں دے دوں گا. وہ دن ہی غائب ہو جاتا ہے بندہ, ہے نا. یہ سب دھوکے بازی, جھوٹ, دھوکا, فریبی مسلمانوں کے بیچ میں کتنا ہو رہا ہے بہنوں, بزنس میں کتنا ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی آیت, اتنا سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھا دیا کہ یہ سب کام مت کرو, ہے نا. اپنے ریلیشنز اچھے رکھو. زیادہ ضروری کیا ہے بہنوں؟ حقوق العباد زیادہ ضروری ہے. یہ پیسہ کیا ہے, آج جائے گا کل چلے جائے گا. اپنے رشتوں کو خراب مت کرو, اپنے تعلقات کو خراب مت کرو, صلہ رحمی کرو, قطع رحمی مت کرو. پھر جھگڑے ہوتے ہیں, قطع رحمی ہو جاتے, خاندان خاندان میں جھگڑے ہو جاتے, ہے نا. پیسوں کا معاملہ, بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں بہنوں. تو یہ سب باتوں کا ہم کیا کریں گے, دھیان دیں گے انشاءاللہ. دیکھو بہنوں, جو آیت ہے الحمدللہ اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے والا بنائے. مگر اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہے, اگر کوئی ڈاؤٹ ہے, اگر اندر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا, تو یہ سب کلیئر ہم کس سے کریں گے, مفتی سے کریں گے. اوکے, الحمدللہ. تو یہ آیت جو ہے پوری سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ. باقی سب بہنیں کہاں ہے, سو رہے جاگ رہے سب لوگ؟ بڑی آیت سن کے سو گئے کیا؟ الحمدللہ. ہاں, سب لوگ جاگ رہے, سب کو سب باتیں کلیئر ہے. جی جی باجی. یہ پوری آیت سمجھ میں آئی اچھے سے؟ جی ہاں, آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج کل, ہے نا, بالکل کتنا چل بہت. رہا ہے نا, ہے نا, کتنا چل رہا ہے نا. اور یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ 1400 سال پہلے ہم کو سمجھا رہا ہے بہنوں. سوچو کیسا یہ معاملہ آج ہو رہا ہے. الحمدللہ نبیلہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کتنے اچھے سے سمجھا رہا ہے نا یہ, کہ دیکھو ایسا مت کرو, ہے نا. کتنا برائی چل رہی ہے آج, معاشرت بولتے نا اس کو, سوسائٹی میں کتنی برائی چل رہی ہے, کتنا خراب چل رہا ہے. اور یہ سورہ پھر ہم لوگ کس پہ پڑھ کے بکش رہے, جو مر چکے ہیں نا. چلو سورہ البقرہ پڑھو, کسی کا انتقال ہو گیا چلو سورہ البقرہ پڑھو. ارے یہ آیت پر وہ چلا کہ نہیں, وہ جس کا انتقال ہوا وہ پوری زندگی فراڈ کیا ہوئے گا, پوری زندگی چیٹنگ کیا ہوئے گا, جھوٹے باتیں بولتے ہیں بہنوں, جھوٹی قسمیں کھاتے. ارے قسم سے تو کل آنا, میں تیرے کو پیسے دے دوں گا, ہے نا. وہ بےچارا آتا ہے وہ دیتے ہی نہیں ہے پیسے. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے. نہ ستاتے ہیں لوگ,
ہے ना। और फिर क्या ये आयतें करते हम लोग, उस पे पढ़ के बख्शो, पढ़ के बख्शो। ये आयतें दुनिया में लेके चलने के लिए, समझने के लिए, इसको अमल करने के लिए है। और हम लोग क्या करते हैं बहनों, कोई और ही जगह चल रहे है ना। तो अल्लाह ताला हमको इन आयतों पे चलने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है ना, अभी जो आयत आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है, वो मॉर्गेज बोलते हैं उसको, या तो फिर जिसको प्लेज बोलते हैं। या तो मैं आयत पर आ जाती हूँ तो समझने में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसानी होगी। जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है, हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ। और अगर हो तुम सफर पर, अभी कोई इंसान सफर पर हो, ओके, और उसको कोई भी जो है लिखने वाला नहीं मिल रहा है। अब समझो बहनों, कोई बंदा सफर में था, हाँ, वो फ्लाइट में जा रहा था, शिप में जा रहा था। आप समझ जाओ उसका जो वॉलेट था, जो उसकी पर्स थी, वो चोरी हो गई। हाँ। अब उसको पता है कि भाई मैं लंदन जा रहा हूँ, हाँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। अब उसने प्लेन में या ट्रेन में या शिप में कहीं पर भी है, सफर में है वो। अब उसको पता चला कि अरे मेरा वॉलेट ही चोरी हो गया। अब उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, राइट। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, वो रहन करेगा। रहन मतलब प्लेज करेगा। यानी मैं समझ जाओ, मैं अपना एग्जांपल ही बताती हूँ कि मैं वहां पे क्या करूंगी, मेरे पास क्या है, समझ जाओ मैंने सोने की चेन पहनी हो, हाँ, और मेरे पास समझ जाओ कि पैसे की जरूरत है। तो मैंने मेरी सोने की चेन निकाल के, वहां पे जो भी बुरखे वाली औरत है, मैं उसके पास जाके देख के बोलती हूँ कि देखो बहन, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ये सोने की चेन है, या तो देखो मेरे पास आईफोन है, हाँ, ये प्लीज आप रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, है ना। अब ये भी क्या हो रहा है, कर्ज हो रहा है। कर्ज हो रहा है, मगर कैसा कर्ज हो रहा है कि मैं कुछ रख रही हूँ वहां पे, एक रहन रख रही हूँ, मॉर्गेज बोलते हैं ना, एक कुछ रख के दे रही हूँ, डिपॉजिट, है ना। तो मैं ये रख के ले रही हूँ। तो प्लीज आप मुझको जरा कैश दे दो, मैं आपको बाद में जब इंशाल्लाह जब पहुंच जाऊं या पैसे अवेलेबल हो जाए तो मैं आपको दे दूंगी। ये वो आयत चल रही है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि वो सफर में है और नहीं वो पाए कोई लिखने वाला। अब ये भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बहनों, इसको भी क्या करना पड़ेगा, लिखा पढ़ी करना पड़ेगा। क्योंकि समझ जाओ जिसको मैं आईफोन या चेन दे रही हूँ, वो भी कल मुकर सकती है कि नहीं, मेरे को तो किसी ने नहीं दिया, हाँ, और मैं भी इस चीज का फायदा उठा सकती हूँ कि नकली चेन दे दी या कुछ तो ऐसा नकली काम कर दी, और मैं कल बोल रही हूँ कि नहीं भाई मैंने तो कोई पैसा नहीं ली। समझ में आ रहा है। तो हमारा इस्लाम बहुत ही क्लियर कर देता है कि नहीं, लिखा पढ़ी यहाँ भी करना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझो कि कोई लिखने वाला ही नहीं मिल रहा है बहनों। ओके, तो वापस से आ जाती हूँ कि अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला नहीं है, तुमको पैसे की जरूरत पड़ गई और तुमको कोई लिखने वाला नहीं है, हाँ, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, तो मैं क्या करूंगी, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसको, जो भी मेरे हाथ में अवेलेबल है, जो भी मेरे कब्जे में है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, रहन में दे रही हूँ। यानी मैं उसको प्लेज में दे रही हूँ। यानी मैं उसको क्या कर रही हूँ, किसी बहन, वो जो मैंने कहा ना, नेकलेस है या चेन है या कुछ भी, आईफोन है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, गिरवी रख रही हूँ। इसको क्या मतलब है, गिरवी रखना। ओके, गिरवी रखना, मैं इसको क्या कर रही हूँ, गिरवी रख रही हूँ। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फिर अगर एतबार करे तुम्हारे बास पर, तो चाहिए कि वो ऐसी चीज को अदा करे जो उसको ट्रस्टेड है। यानी कि समझ जाओ मैंने उसको मेरा आईफोन दी या मेरा सोने का चेन दी, हाँ, अब मैंने सफर में थी, मैंने उसको जो भी मेरे हाथ में था मैं उसको गिरवी दे दी, हाँ, मैंने पैसे उससे ले ली। अब वो जो औरत है जिसने मेरा चेन रखी है, मेरा आईफोन रखी है, उसको भी क्या करना है, उस चीज का सही से, उस वो अमानत को सही से रखना है बहनों। वो उस अमानत का क्या ना करे, खयानत ना करे। यानी ऐसा ना हो कि मैं वो मेरी सोने की चेन बेच दी, हाँ, ऐसा ना हो मेरा आईफोन जो है वो किसी को बेच दी, ऐसा नहीं कर सकती है वो। मैंने उसको गिरवी रखी, मैंने बोली देखो मेरा वॉलेट चोरी हो गया, अब मैं जब तक घर नहीं पहुंचती, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता, प्लीज तुम ये रखो तुम्हारे पास। मैंने उसके पास से 5-10 हजार रुपए ले ली, हाँ, मगर जो सामान मैंने उसको दी हूँ, जो मैंने उसको अमानत दी हूँ, वो उसमें खयानत ना करे, वो मेरी अमानत को क्या करेगी, संभाल कर रखेगी। समझ में आ रहा है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं।
ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, उसके रब से, यानी कि उसको क्या करना है, अल्लाह का डर खौफ ही है बहनों। वरना लोग क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं ना, कितने लोग उसका फायदा उठाते हैं। जैसे कि किसी ने रोलेक्स घड़ी दे दिया, चेन दे दिया, अब वो चेन पहन रही है, नेकलेस पहन रही है, आईफोन इस्तेमाल कर रही है, नहीं, वो तुमको अमानत के तौर पे दिया गया है। अगर समझो तुमको इस्तेमाल भी करना है तो तुमको सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे, जैसे कि मैंने वो औरत को जब मेरा चेन लाके दी तो वो औरत मुझे फौरन बोले कि देखो मैं तुमको पैसे तो दे रही हूँ, मगर तुम्हारा जो ये चेन है ना वो मैं पहनूंगी, चलेगा ना? तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ पहन लो, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नेकलेस पहन लो, चलेगा। मेरा आईफोन यूज कर लो, चलेगा। मैंने अगर उसको परमिशन दे दी तो वो चीजें यूज कर सकती है, और अगर मैंने परमिशन नहीं दी तो मेरे वो चीजें वो यूज नहीं कर सकती है। और ये सब कब होगा, जब उसके अंदर तकवा होगा, और वो ऐसी गवाहों को ना छुपाए, ऐसी चीजों को वो ना छुपाए बहनों। समझ में आ रहा है? यहाँ बहुत जरूरी है बहनों। और जो कोई छुपाएगा, अगर कोई इंसान उसको छुपाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा इंसान, उसका दिल क्या है बहनों, उसका दिल गुनहगार है, उसका दिल गंदा है, उसका दिल सिंफुल है। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो क्या ना छुपाए, वो गवाह, जो चीज मैंने दी है ना वो अमानत को ना छुपाए। समझ में आया? अब लिखने वाला सफर में मौजूद नहीं होता बहन। मैंने, समझ जाओ, किसी से कर्ज ली 5,000, अब वहां पे भी लिखा पढ़ी करना था, राइट? अब लिखने वाला कोई ना मिला तो मैंने कोई चीज गिरवी रख दी। अब गिरवी रखने के बाद उस चीज को वो ना छुपाए, वो अमानत को वो ना छुपाए। करते हैं ना लोग आजकल, ये सब हो रहा है, चीटिंग का काम हो ही रहा है बहनों। तो अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि अगर कोई छुपाएगा, अगर कोई अमानत में खयानत करेगा, उसने मेरा आईफोन लेके बेच दी, उसने मेरा नेकलेस बेच दी, ये भी खराब। अगर उसने छुपा दी, वो भी खराब। उसने अगर बिना परमिशन के यूज करी, वो भी खराब। गिरवी मतलब क्या होता है बहनों, कि वो चीज की वो सामने वाली बंदी क्या करे, हिफाजत करे। देखो बहनों, खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उन्होंने एक जिरहा बोलते हैं उसको, यानी कि एक वेपन होता है, एक शील्ड होता है बहनों, उन्होंने उसको गिरवी रखे थे एक यहूदी के पास। किस लिए? कुछ जौ, जौ यानी कि वो जौ होता है ना जो खाते हैं, उसके बदले में, कुछ किलो जौ के बदले में उन्होंने क्या किए थे, अपनी खुद की जो जिरा होती है, जो शील्ड होती है, उन्होंने एक इसके पास, यहूदी के पास गिरवी रखे थे। उनके इंतकाल के वक्त भी बहनों वो गिरवी पे था। फिर किसी सहाबा ने जाके उसको छुड़वा लिए, यानी नबी ने उसको गिरवी रख के क्या किए, वो जिरा को, कुछ 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 जो है ना वो जौ जो थे, वो यहूदी से क्या लिए थे, उधार लिए थे। समझ में आ रहा है? और फिर बाद में किसी सहाबा ने जाके उसको छुड़वा लिए। तो यहाँ पे अगर वो यहूदी उस शील्ड को बेच देता या यूज करता या उसका गलत फायदा उठाता तो ये क्या होता, उसका दिल गुनहगार है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी मैं किसी की अमानत में क्या ना करूं, खयानत ना करूं। अगर ऐसा कुछ करती हूं तो मेरा दिल क्या है, गुनहगार है। और अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम अमल करते हो खूब जानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये आयत समझ में आई बहनों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। बहन ले तब लिखा पढ़ी ना करे, क्योंकि यहाँ पे बहनों अगर तुम सफर में हो या ना हो, ओके, दोनों जगह पे देखो, ये आयत तो सफर की है कि सफर में है, कोई लिखने वाला नहीं है। मगर सफर के अलावा भी ये होता है ना, समझ में आ रहा है? सफर के अलावा भी हम कोई भी चीज गिरवी रख सकते हैं, मगर शर्त बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर भी कोई जो है वो चीटिंग ना करे, फ्रॉड ना करे, ढंग से जो भी डिपॉजिट है वो सामने वाला भी ढंग से रखे और लेने वाला भी ढंग से दे दे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये आयत अच्छे से क्लियर है बहनों? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी ओके, बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं, बहुत प्यारी प्यारी आयतें हैं और टाइम की कमी भी है। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। अब ये आयत अल्लाह ने साफ कह दिया कि भाई व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस, तुमको क्यों करना है ये सब गलत काम। जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में है सब के सब अल्लाह ही का है ना। और अगर जो तुम कुछ भी जो है वो क्या करते हो, जाहिर करते हो जो तुम्हारे अंदर है, और जो कुछ भी तुम छुपाते हो, यानी कि जो कुछ तुम्हारे अंदर तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो, अल्लाह तबारक ताला क्या करेगा, मुहासिबा करेगा, हिसाब लेगा। वो जिसको चाहे बख्श दे, वो जिसको चाहे अजाब दे, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब ये जो आयत है बहनों, जब मैं इसकी तफसील कर रही थी तो इतना इसका ये था ना, क्या बोलेंगे, तफसीर था बहनों, वल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इतना बेहतरीन तफसील था बहनों कि मेरा मन करा कि या अल्लाह कभी ये बात हमारे दिल में नहीं आती कि जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में। अब आसमान और जमीन में तो मैं बोलूंगी इंडिया आ गया, हाँ, पाकिस्तान आ गया, दुबई आ गया, पहाड़ आ गया, दरिया आ गया, हाँ, अमीबा आ गया, कोरोना वायरस जो वायरस था वो भी आ गया, सब कुछ अल्लाह का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ पे मैं एक चीज भूल जाती हूँ, वो क्या है कि मैं खुद भी किसकी हूँ, अल्लाह की हूँ। हम लोग मरने के टाइम पे तो बोल देते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर क्या जिंदगी में मैं इसको इम्प्लाई करती हूँ, क्या जिंदगी में मैं इसको याद करती हूँ कि मैं भी तो अल्लाह की हूँ। यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है, लिल्लाही, सब अल्लाह का है, तो मैं भी तो अल्लाह की हूँ। हाँ, मैं भी तो अल्लाह की हूँ। और जब ये सच्चाई और जब ये चीज मेरे अंदर आएगी ना बहनों, तो याद रखना, मेरी मन मर्जी नहीं चलेगी, मेरे अल्लाह की मर्जी चलेगी। मेरी जिंदगी मेरी खुद की नहीं है, किसकी है, मेरे अल्लाह की है। मैं खुद अल्लाह की हूँ। देखो बहनों, जब एक चीज किसी की होती है ना, तो देखो जैसे कि मेरे पास भी पर्स है, ओके, मेरे पास भी पर्स है, और एक क्वीन के पास भी पर्स है, मगर फर्क है ना बहनों। हालांकि पर्स पर्स ही होता है, मगर फर्क है ना, वो क्वीन की पर्स है और ये मेरी पर्स है। हालांकि दोनों पर्स ही है, मगर क्वीन की पर्स एक मामूली चीज नहीं होती, वो एक खास चीज होती है ना। हालांकि चीज सेम है बहनों, उसी तरह मैं और तुम अल्लाह के हैं। अल्लाह कौन है, जिसका सब कुछ है। तो क्या मैं और तुम मामूली होते कि खास होते हैं बहनों, सोच के देखो। मैं और तुम भी खास है बहनों, मैं और तुम भी वैल्यूएबल है बहनों, हमारी भी एक कीमत है बहनों। पर हम इस कीमत को नहीं समझते, हम इस कीमत को नहीं जानते, है ना, ना पहचानते हैं ना समझते, अपने आप को ऑर्डिनरी समझते हैं। पूरा दिन हमारे पास किचन में टाइम रहता है, शॉपिंग का टाइम रहता है, घर गृहस्थी का टाइम रहता है, हमारे ऊपर तो बोलते ना बू आती है, बास आती है, लहसुन की, प्याज की, हाँ, उसमें ही रहते हैं पूरा पूरा टाइम। उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। मैं और तुम खास है बहनों, हमारे अंदर तो कुरान की खुशबू आना चाहिए, हमारे अंदर ये सब काम तो लगे रहते हैं, पर मैं और तुम खास है बहनों। समझ में आ रहा है, हमारा वक्त प्रेशियस है, हम कहाँ जाया कर रहे हैं बहनों। जब मैं और तुम ये सोचे कि हम अल्लाह के हैं, तो हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी, हमारे अल्लाह की चलेगी, और अल्लाह पहला आएगा हमारी जिंदगी में बहनों। याद रखना बहनों, बहुत सारे लोग दुनिया में मरते हैं, पैदा होते हैं, सूरज को इससे कोई लेना देना नहीं, है ना। सूरज जो है उसको कोई फर्क पड़ता है, कोई जिंदा होता है, कोई मरता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जिस दिन सूरज नहीं आएगा ना, उस दिन मिलियंस ऑफ चीजों को और लोगों को फर्क पड़ेगा, राइट। जिस दिन सूरज नहीं आएगा, सन नहीं आएगा, उस दिन बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। हो सकता है हम डिस्ट्रॉय हो जाए। उसी तरह बहनों हम सूरज बने, जिसके नहीं आने पर फर्क पड़े। हम क्यों आम इंसान बनना चाहते हैं, हम क्यों आम जिंदगी जीना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ ना बने कि जिसके ना होने से फर्क पड़े बहन।
जिसके जाने से फर्क पड़े, नुकसान हो कि हाँ भाई वो थी तो ये सब हो रहा था, वो नहीं है तो आज ये कमी हो रही है। हम ऐसे खास बने बहनों, हमारे अल्लाह ताला एक हमारे लिए पूरी दुनिया को बनाए, दुनिया को सब चला रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और हम हमारा वक्त कहाँ जाया कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बहनों, ये हम समझे। जब तक एक कलमा पढ़ने वाला दुनिया में रहेगा, एक अल्लाह बोलने वाला दुनिया में रहेगा, पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है बहन। मैं और तुम मामूली नहीं है, मेरा और तुम्हारा अल्लाह जब तक हम बोल रहे हैं पूरी कायनात चल रही है बहनों। जिस दिन कोई अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा, कयामत आ जाएगी। तो मैं और तुम ऐसी ऑर्डिनरी लाइफ क्यों जिए बहनों, ऐसे ऑर्डिनरी बन के क्यों रहे, हम क्यों ना स्पेशल बने, हम अल्लाह के हैं, जिसकी निस्बत अल्लाह से जुड़ जाए। अगर मैं बोलती हूँ मैं क्वीन की सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा मेरा बोलने का अंदाज कैसा रहेगा, आई एम द सेक्रेटरी, है ना, ये क्वीन की सेक्रेटरी हूँ, पीए हूँ, तो मेरा क्या मकाम और मर्तबा रहेगा, सोच के देखो। अगर मैं कहती हूँ मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अल्लाह की हूँ, तो मेरा वो मकाम और मर्तबा, वो स्पेशल फीलिंग क्यों नहीं आती है बहनों मेरे अंदर। मैं अपने आप को वैसे समझूं, जानूं, वैसी जिंदगी जीऊं, है ना बहनों। और इंशाल्लाह मैं उसकी कदर करूं, उस कीमत को जानूं। आज हम लोग अपनी खुद की कीमत को नहीं जानते, कदर ही नहीं करते। डॉक्टर कहता है ऑयली फूड मत खाओ, मैं ऑयली खाती हूँ। डॉक्टर कहता है शुगर ज्यादा मत खाओ, मैं खाती हूँ। मुझे तो मेरी जिंदगी की कदर, मेरी सेहत की कदर नहीं होती। ठंडे वंडे खा के मेरा तो गला चला गया, कदर ही नहीं है आवाज की। हालांकि मेन तो यहाँ आवाज ही है जो चल रही है, समझ में आ रहा है। तो हम हमारी कीमतों को जाने, हम हमारी कदर करें। आज हमारी जिंदगी को हम नई तब्दीली से ले, कि जो कुछ भी है अल्लाह का है, तो मैं भी अल्लाह की हूँ, तो मैं भी एक खास हूँ, और मैं कुछ ऐसा खास करके जाऊं कि मेरे नहीं रहने पे फर्क पड़े। मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मैं सोसाइटी के लिए, इस दीन के लिए कुछ करके जाऊं। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला हम सबको वैसा बना दे। हमारे पास टाइम की कमी है बहनों, कुछ ऐसा करे, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जाहिर करते हो, अपने अंदर छुपाते हो, तुम्हारा मुहासिबा होगा। तो पता है बहनों, ये आयत सुनकर कितने सहाबा डर गए, डर खौफ हो गया उनको कि या अल्लाह अगर हमारा मुहासिबा होगा, हिसाब किताब होगा, तो हम कहाँ जाएंगे। होता है ना बहनों, हमारे दिल में क्या क्या ख्याल, क्या क्या सोच आ जाती है बहनों। एग्जाम्पल से बता रही हूँ, मैं किसी के घर जाती हूँ, ओके, और मैं घर को बहुत बुरी हालत में देखती हूँ, तो मेरे अंदर पहले ये ख्याल आ जाता है कि अरे ये औरत कितनी गंदी है। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, पर दिमाग में पहले आ जाता है ना कि अरे ये माँ है, ये माँ को तो तरबियत करने नहीं आता है, ये माँ सही नहीं है, ये औरत सही नहीं है, ये वाइफ सही नहीं है ना। हमारे अंदर क्या क्या सोच, क्या क्या ख्याल फौरन आ जाता है बहनों, है ना। और अगर अल्लाह ताला मेरा हिसाब लेने पर आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो जहन में आएगा, वो उसका हिसाब लेगा। तो अल्लाह ताला जब ये आयत उतारे तो सहाबा डर गए, और डर के मारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई आयत से हम लोग को इतना डर खौफ नहीं जितना कि ये आयत से हो रहा है, कि अल्लाह अगर हिसाब लेने पर आ जाएगा तो हम तो हलाक हो जाएंगे। क्योंकि कितनी बातें नेगेटिव और गंदी हम लोग सब सोचते हैं, करेक्ट, कि कभी कभी मन करता है किसी को कत्ल कर दे, कभी कभी मन करता है किसी को ऐसा कर दे, आता है ना जहन में हमारे, है ना। कभी कभी गुस्से में मन करता है कि अल्लाह उसको तो मैं ऐसा मारूं, ऐसा मारूं। अब सोचो बहनों, ये मेरे दिल में अंदर आया, और अल्लाह अगर हिसाब ले ले तो क्या होएगा मेरा, है ना। तो जब ये आयत उतरी तो सहाबा डर गए बहनों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम पहले की उम्मत वाले जैसे होना चाहते हो, हाँ, तुमको ऐसा बनना है। पहले की उम्मत वाले तो ऐसे ही बोले कि हमने सुना और हम नाफरमानी करेंगे, क्या तुमको ऐसा होना है। तो सहाबा ने फौरन तौबा तिल्ला कर दी और कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम क्या जो है वो हम सुनेंगे और हम इताअत करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या हुआ बहनों, अल्लाह तबारक ताला सिर्फ आजमाता है ना, सिर्फ देखता है ना बहनों। जब सहाबा डर गए और फौरन तौबा तिल्ला करके झुक गए, तो अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत को क्या किया, एब्रोगेट कर दिया, इस आयत को तब्दील कर दिया, इस आयत को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और अल्लाह तबारक ताला ने आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला ने जो है उसको बदल दिया कि नहीं, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लेगा। जो सोच है,
जो तुम्हारे अंदर ख्याल है उसको अल्लाह ताला क्या कर देगा, माफ कर देगा, तब्दील कर देगा, मतलब चेंज कर दिया। अल्लाह ताला ने एब्रोगेट कर दिया, चेंज कर दिया दूसरी आयत पे, यानी आयत नंबर 284 जो थी वो चेंज हो गई 286 में। जब 286 आयत का जब मैं तफसील कराऊंगी तो मैं वहां पे बताती हूँ कि क्या चेंज हो गया। ओके, तो जो भी बुरे ख्याल, बुरे सोच आते हैं बहनों, उसकी पकड़ नहीं है, उसका हिसाब किताब नहीं है, मगर कब, जब तक कि मैं बोलती नहीं हूँ या तो मैं करती नहीं हूँ। यानी कि मैंने कहा कि या अल्लाह वो औरत कितनी बुरी है, वो औरत कितनी मतलब क्या गंदी माँ है, मेरे जहन में आया मगर मैंने किसी को नहीं बोली, तो मेरा हिसाब किताब नहीं होगा। अब मेरे दिल में आ रहा है कि मेरी सास, नाउजुबिल्लाह, कोई भी, मेरी सहेली मुझे इतना चिल्ला रही है, मेरा मन तो कर रहा है कि इसको मैं को मार ही दूं। अब मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है मगर मैंने ये करी नहीं, तो मेरा हिसाब किताब जो है वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो एक तो बोलना नहीं है और दूसरा जो है वो करना नहीं है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये आयत समझ में आई बहनों अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको क्लियर है? बाकी सब बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, ऐसा समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बहनों, जहां पर आमन रसूल आ रहा है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बोलते ना, बहुत ही अहमियत वाली आयत है, अजमत वाली आयत है। अल्लाह के अर्श के नीचे का जो बोलते ना, अल्लाह के अर्श के नीचे से खजाने जो है ना, वहां से आई हुई आयत है। पूरा कुरान तो बहनों पहले आसमान में उतरा और थोड़ा थोड़ा करके उतर रहा था, मगर इन आयतों के बारे में आ रहा है, आमन रसूल के बारे में, जो आयत नंबर 285 और 286 है। आमन रसूल, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु को हदिये के तौर पे दिया गया, गिफ्ट के तौर पे दिया गया। जब नबी मेराज के सफर में गए थे तो उनको वहां पे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बात का भी हम क्या करें, हम जरूर से इस बात का ख्याल रखें। ओके, इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आयत है बहनों, इसको हल्के में ना ले। इसके बारे में आता है कि बहुत ही मशहूर आयत है, अर्श के नीचे से ये आयत आती है, बहुत ही खास आयत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, ये आयतें हमारे लिए काफी है, खुशखबरी है, बड़े खजाने इसमें है बहनों। यानी जादू का असर नहीं होता, कोई वसवसा असर नहीं होता। यानी कि इसके बाद ये आयत पढ़ने के बाद दुआ भी कबूल होती है, आता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रातों में पढ़ते थे, इशा के बाद पढ़ ले, सोने के टाइम पे पढ़ ले। हो सकता है अगर याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं याद है तो प्लीज इसको देख कर पढ़े, मगर रोजाना पढ़ने वाले बने। ओके, मुकद्दस आयत है बहनों, इस इसका पढ़ना सुन्नत है बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में आता है, ये आयतों के बारे में आता है बहनों, जैसे कि मैंने कहा ना, जादू का असर नहीं, शैतान से हिफाजत 3 दिन जिस घर में पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि शैतान से हिफाजत है। तो खुद भी पढ़े, घर वालों को भी पढ़ाए, बच्चों को भी तरगीब दे, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आयतें काफी हो जाती है बहनों, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है बहनों। तो सब बहनें प्लीज ध्यान से उसको सुने, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहनों, हिसाब किताब के बारे में और एक बात बताते चलूं कि एक मर्तबा एक सहाबा आके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन हिसाब लेगा हमारा, कल कयामत के दिन कौन हिसाब लेगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो हिसाब लेंगे। तो वो जो सहाबा थे वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। तो कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं है, अभी कोई फिक्र की बात नहीं है। और वो खुश होके ये बोलते बोलते चले गए कि अभी कोई फिक्र की बात नहीं है। तो नबी पाक सल्लम जब वो सहाबा को देखे ऐसा बोलते हुए और मुस्कुराते हुए, तो हमारे नबी भी मुस्कुरा उठे। यानी कि बहनों, हमारे अल्लाह तबारक ताला, अगर कोई बंदा अगर अल्लाह की शरीयत पर चलेगा, उसके अहकामात को पूरा करेगा, तो बहनों उसको जो है, अगर वो केयरफुली अगर ये जिंदगी जिएगा बहनों, तो कल अल्लाह तबारक ताला उसको जिल्लत और रुसवाई से बचा देंगे। उस वो कल कयामत के दिन केयरलेस रहेगा। जो ये दुनिया में केयरफुल रहेगा ना बहनों, वो कल कयामत के दिन केयरलेस रहेगा। समझ में आया?
वहां पे कोई डर खौफ नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह की मन मर्जी के हिसाब से दुनिया जिया था. तो वो बद्दू जो था ना बहनों, वो इतना खुश हो गया कि अगर अल्लाह हिसाब लेगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं. बिकॉज अल्लाह से ज्यादा मेहरबान, अल्लाह से ज्यादा रहीम कोई नहीं है ना. यहाँ पर देखो बहनों, अगर हमको चॉइस, एक इंसान को चॉइस दी गई थी कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा हिसाब कौन ले, तुम्हारे वालिदैन या अल्लाह ताला. तो हम लोग तो बोलेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारा हिसाब किताब ले, राइट. क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत चाहते हैं, वो तो हमको जन्नत में डाल देंगे. मगर जब चॉइस दी गई तो सबने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे अल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब ले. क्योंकि अल्लाह ताला अगर हिसाब किताब लेगा तो उससे ज्यादा मेहरबान और रहीम कोई नहीं है. वो अदल वाला है, वो इंसाफ वाला है, और वो तो माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला है ना. तो अगर हम उसके शरीयत पर सही से चलेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे को कोई डर खौफ नहीं रहेगा, है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. मगर बहनों, गुनाह को गुनाह जाने, और गुनाह की पकड़ है बहनों, तो गुनाह को गुनाह जानना बहुत जरूरी है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अब आमन रसूल पर आ जाते हैं. सॉरी बहनों, आज टाइम की कमी है. अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूंगी, और मैं चाहूंगी कि हमारा ये सूरा मुकम्मल हो जाए. ओके, मुझे प्लीज चैट में बताना कि आप लोगों को चलेगा कि नहीं. ओके. आमन रसूल यानी ईमान लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस यानी कि हमारे नबी जो है वो क्या पहले करे, उन्होंने पहले ईमान लाए. देखो बहनों, दूसरों को दावत देने से पहले खुद दावत कबूल करना पड़ता है. तो हमारे नबी ने दूसरों को दावत देने से पहले वो खुद पहले क्या करे, ईमान लेकर आए. हमारे नबी ने क्या करे, ईमान लेकर आए. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बहनों का. तो ईमान लाए कौन, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से. और तमाम ईमान वाले, तमाम सहाबाओं ने भी जो है वो क्या करे, अव्वल तो उन्होंने ईमान लाए. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किए, ईमान लाए. सब के सब जो थे वो ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी जात और सिफात पर, उसके अस्माउल हुस्ना पर, और उसके तमाम फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसकी रसूलों पर. यानी हमने सब पर ईमान लाए. देखो बहनों, यहूदी क्या किए थे, मूसा इस्लाम को मान रहे थे पर ईसा इस्लाम का इनकार किए, नबी पाक सल्लम का इनकार किए. क्रिश्चियंस क्या किए बहनों, उन्होंने ईसा इस्लाम को माने मगर हमारे नबी का इनकार करे. वो तो सिर्फ हम लोग हैं बहनों, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब नबियों पर, सब रसूलों पर क्या करे, ईमान लाए. अल्लाह के तमाम फरिश्तों पर. ज्यूज देखो, वो जिब्राइल इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं, है ना. और वो लोग किससे मोहब्बत करते हैं, मीकाईल इस्लाम से. पर हम लोग ऐसे नहीं है. वो लोग कुछ किताबों पर, देखो कुरान का उन्होंने इनकार कर दिया, पर हम लोग तो तौरात और इंजील पर भी ईमान लाए, है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम लोगों ने क्या किया, सब पर ईमान लाया. हमने किसी पर भी, किसी के दरमियान कभी हमने रसूलों में फर्क नहीं किया, है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. हम लोगों ने क्या किया बहनों, किसी के भी दरमियान हमने फर्क नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, सब पर ईमान लाए. हमने क्या कहा, समियना व अताना. बहनों, ये जो बात है ना बहनों, ये कभी हमेशा इसको हम लेके चले. कभी भी बहनों दुनिया में ये रूल को हम समझ जाए, कोई भी बात कुरान और हदीस में आता है ना बहनों, तो क्या कहना है, समिया न बताना, मैंने सुना और मैंने इस पे इताअत की. हम लोग जो है ना बहनों, कुरान को अब तक पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे. अरबी जुबान तो आती नहीं, रात दिन पढ़ते जा रहे थे, ना समझ रहे थे ना अमल कर रहे थे. अब जब कुरान को मैं समझ रही हूँ तो मैं जो सुन रही हूँ, मैं इस पर क्या करूंगी, इताअत करूंगी. मैं हदीसों को जो सुन रही हूँ, मैं इस पर क्या करूंगी, इताअत करूंगी. अब मेरी जिंदगी का जो बोलते ना, वो जो फलसफा है, या तो मेरी जिंदगी चेंज कर दूंगी मैं, है ना. मैं अल्लाह की हूँ, ये सब कुछ मेरा अल्लाह का है, और मैं अल्लाह से जुड़ी हूँ. जब मैं कहती हूँ कि मैं टाटा में काम करती हूँ, मैं नासा में काम करती हूँ, मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ, तो मैं एक सबके दरमियान एक स्पेशल नहीं हो जाती हूँ कि अरे ये लड़की ना ये ना नासा में जाती है, ये लड़की मून को जाती है, ये लड़की एस्ट्रोनॉट है, ये लड़की रॉकेट में जाती है. तो हम लोग उसकी कितनी इज्जत और ये करते ना, एहतराम करते कि अरे बाप रे, नासा में काम करती है वो.
ہے ना। تو मैं और तुम अल्लाह के हैं, तो मैं और तुम अल्लाह की खिदमत करें, उसकी दीन की खिदमत करें बहनों, उसके कुरान को समझे, उस पर अमल करे, उसके पैगाम को फैलाए। अल्लाह जब ऐसा हम करेंगे तो हम कौन हो जाते बहनों, स्पेशल हो जाते। समझ में आ रहा है। अगर तुम और मैं चाहते ना कि कल हम दुनिया में भी और कयामत आखिरत में भी स्पेशल हो जाए, तो जब अल्लाह के बने तो अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले बने। बहुत अरबों खरबों लोग हैं बहनों, अपनी जिंदगी जी रहे, अब मी एंड माई सेल्फ जी रहे, है ना। ऐसे काम करे जो उनको खुश कर रहा है बहनों, हम वो काम करें जो अल्लाह को खुशी दे, है ना, अल्लाह को राजी हो। यानी हम वो करके जाए बहनों कि लोग हमको जो है ना मिस करे, लोग हमको याद करे, हमारे जाने पर लोग कहे कि अरे वो लड़की थी जो हमको फायदा पहुंचाती थी। हम ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में करके जाए बहनों, ये जिंदगी को मामूली ना बनाए बल्कि खास बनाए। एक जिंदगी है, एक मौका है, एक ऐसा कुछ काम करके जाए कि वो बहुत बड़ा हो। अल्लाह से मांगे बहनों कि या अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ ऐसा बना दे या अल्लाह, मुझे मुझसे ऐसी खिदमत दे ले या अल्लाह कि मैं कुछ करके जाऊं। आज इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है ना, रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, पर उनकी बुखारी किताब आज सब पढ़ रहे, मुस्लिम शरीफ की किताब सब पढ़ रहे, उनको सब लेके चल रहे। वो आज नहीं है, उनको जाके सालों साल हो गया है, पर लोग उनकी किताबों को लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसा हम भी करें, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे। आमीन आमीन आमीन। तो हम भी क्या बनेंगे, समियना व अताना, है ना। हम क्या करेंगे बहनों, हम भी क्या करेंगे, हमने सुना और हमने इताअत करी, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, गुफरानका, हमारे रब, यानी कि हमारे रब को हम क्या करें, तेरी बख्शिश या अल्लाह, तेरी बख्शिश। यहाँ पे देखो बहनों, हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर, है ना, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। पर यहाँ पे कुछ अजीब ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या लिखा है, तेरी बख्शिश हमारे रब, यानी कुछ ऐसा अलग दिख रहा है, राइट। तो हमारे मुफस्सरीन बताते हैं इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि एक बंदा हमारे घर में, यानी कि समझ जाओ मतलब मेरा भाई बोलता है कि मुझे पानी दो, ओके मुझे पानी दो। तो मैं बोलूंगी अच्छा चलो पानी दे दिया, ओके आराम से दे दिया, है ना, आराम से। जब मतलब मेरा काम हो जाएगा मैं जाऊंगी उसको एक गिलास पानी लाके दे दूंगी, उसने पानी मांगा। हाँ, मगर समझ जाओ मेरा भाई, ऐसा कुछ होता है कि वो कहता है पानी पानी, यानी वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाता है, वो सिर्फ कहता है पानी पानी। तो मैं भागूंगी किचन में कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया उसको अचानक, यानी कोई इमरजेंसी है। हाँ, वो पूरा बोल भी नहीं पा रहा है, वो सिर्फ कह रहा है पानी पानी। तो यहाँ पे इमोशंस छुपे हुए हैं बहनों, यहाँ पे ये जो, यहाँ पे वो बंदा पूरा अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। यानी वो बंदा अपने गुनाहों में इतना डूब चुका है, इतना डूब चुका है, वो चाहता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह बहुत है, मेरे गुनाहों ने मुझे ढांप लिया है, तो या अल्लाह तेरी बख्शिश तेरी बख्शिश तेरी बख्शिश। यानी पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा है, यानी इट्स इज इमरजेंसी अल्लाह, यानी आराम से नहीं, पहले अल्लाह। जैसे पानी के लिए उसने क्या कहा, पानी पानी, यानी पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाया। उसी तरह यहाँ पर मैं और तुम एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले हम कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं जो कुछ भी सुनूंगी मैं उस पर इताअत करूंगी, फरमा बरदारी करूंगी। पर या अल्लाह मैं तो गुनाहों में हूँ, या अल्लाह गुनाहों ने मुझे ढांप लिया है अल्लाह, तो मेरे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह, मेरे रब, है ना, तेरी बख्शिश अल्लाह, तेरी बख्शिश अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह। और या अल्लाह तेरी ही तरफ क्या है, पलटना है। अब यहाँ पे देखो बहनों, एक बच्चे को कितना भी कुछ हो जाए, वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, कितने गोदों में लोग उसको लेने की कोशिश करते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे माँ की गोद में जाता है वो बच्चा चुप हो जाता है। कभी उसको माँ मारती भी है तो उसके मुंह से मम्मी ही निकलता है, वो मम्मी के पास ही जाता है बहनों, वो किसी के पास उसको सुकून नहीं मिलता, उसको उसकी माँ के पास ही सुकून मिलता है। जब वो अपनी माँ को बोलता है इसकी
माँ समझ जाती है ना, उसकी माँ उसको समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता। उसकी माँ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को समझ सकती, जो कोई नहीं समझ सकता। उसी तरह बहनों हमारा अल्लाह ही है जो सब कुछ हमको समझ सकता है। वो हमारा अल्लाह ही है जिसकी तरफ हमारा क्या है, पलटना है, जिसकी तरफ हमको जाना है, जिसके तरफ हमारा रिटर्न टिकट है। तो हम उस हिसाब से ही क्या करें, जिंदगी को गुजारे इंशाल्लाह। सबको ये आयत बहनों समझ में आई? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 सब बहनों का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। लास्ट आयत है तो मैं कर लेती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल बकरा की लास्ट आयत है बहनों। बहुत दिल वो भी हो रहा है कि या अल्लाह 286 आयतें हो रही है, क्या मेरे अंदर वो बातें आई, क्या मेरे अंदर जिंदगी में वो तब्दीलियां, वो चेंजेस आए? हाँ, ये भी तो हमसे सवाल होगा ना। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह तू हमें बाअमल वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। अब जो आयत जिसका चेंज हुआ था वो क्या था, यहाँ पर आ रहा है बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमसे कह रहे हैं कि नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी नफ्स को मगर उससे उसके कैसे वुसअत के, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक। यानी अल्लाह तबारक ताला कभी किसी को क्या नहीं करता, बर्डन नहीं करता, तकलीफ नहीं देता, मगर उतना ही जितना कि वो उठा सके, जितना कि उसके कैपेसिटी पे में है। यानी माँ को पता है ना बहनों, किस बच्चे से कैसा काम लेना है ना। जिसको वो पता है कि वो ताकतवर है, उसको बोलेगी 10 किलो का वो तेल का डब्बा लेकर आ। जिस बच्चे को वो जानती है कि वो कमजोर है, उसको बोलेगी 5 किलो का जो चावल का जो मूठा है वो उठा के लेकर आ, है ना। उसको पता है कि किस पर जो है वो कितनी ताकत है, कौन कितना बोझ उठा सकता है। अल्लाह तबारक ताला को सब पता है ना। अल्लाह ताला वैसा ही आजमाएगा जैसे कि तुम और मैं उतना बोझ उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ताला किसी को जो है वो ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उतना ही तकलीफ देगा, उतना ही आजमाएगा, उतना ही बर्डन करेगा जितना हमारी कैपेसिटी हो। जितना मैं लगेज उठा सकती हूँ उतना ही वो क्या करेगा, हमको आजमाएगा। और बहनों दीन के जो अहकामात है वो बहुत ही आसान है। हमारी शरीयत बहुत ही सिंपल है बहनों, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है बहनों। नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रोजा रखना, कलमा पढ़ना, ये सब बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही ऐसे अहकाम है जो हम कर सकते हैं। अल्लाह नोज दैट, हम पे वो कोई बर्डन नहीं डाल रहा है। यानी अल्लाह ने नहीं कहा कि भाई कि तुम एक पैर से नमाज पढ़ो, अल्लाह ने नहीं कहा कि लंगड़ी करते हुए या तो रेंगते हुए हज करो, अल्लाह ने नहीं कहा कि रात दिन रोजे रखो, नहीं। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं वो उतने ही है जितना हम कर सकते हैं बहनों। वो तो हम है ना जो नहीं करते हैं, है ना। वो मेरी गलती है जो मैं नहीं करती हूँ। क्या करती हूँ, फजर में सो जाती हूँ, असर के टाइम पे शॉपिंग चले जाती हूँ, इशा में सुस्ती आती है, पैसे कमाने के लिए जुम्मा छोड़ देती हूँ, है ना। शरीयत पर मैं नहीं चलती हूँ ये सोच के कि अरे गर्मी है, कैसे हिजाब करूं, हाँ, आजकल के माहौल में कैसे ये सब होगा। दुनिया के लाइन से बहनों मैं ये डायलॉग्स कभी नहीं मारती। दुनिया के लिए मेरी मीटिंग होगी तो मैं मतलब बोलते ना, कैसे भी मैं फजर के टाइम पे उठूंगी। हाँ, स्कूल कॉलेज के टाइम पे हम लोग उठते ही थे, ये सुबह सुबह कैसे उठ जाते थे। अब नमाज के लिए उठने नहीं हो रहा है। हाँ, गर्मी में भी बहनों मुझे कोई बोलेगा चल पिकनिक जाएंगे, चल घूमने फिरने जाएंगे, मैं चले जाऊंगी। तब तो मैं नहीं बोलती कि अरे गर्मी है कैसे आऊं कैसे घूमूं। पर हिजाब के लिए बराबर रीजंस रखे हैं हम लोग, है कि नहीं बहनों। तो शरीयत के अहकाम सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही दीन आसान है, कोई किसी पे जुल्म नहीं हो रहा है, हमारे रीच में है, हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग करते नहीं है। जैसे कि जब डॉक्टर कहता है कि तुमको वॉकिंग करना है और मैं बिल्कुल वॉकिंग नहीं करती तो मुझे पहले मुश्किल ही होगा वॉकिंग करना, मगर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी चलूंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है बहनों। चलो भाई, नमाज की प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब की प्रैक्टिस नहीं है, शुरू शुरू में भारी पड़ता था। कोरोना वायरस जब आया था मास्क पहनने का तो बहुत भारी पड़ता था, आदत नहीं थी। पर एक बार फाइन पड़ा तो सबने मास्क लगा लिए ना।
हाँ, सबने हैबिट डाल दिए ना। तो उसी तरह बहनों, जब हमको आदत हो जाएगी ना फजर में उठना, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, हिजाब का पहनना, जब ये हैबिट हो जाएगी तो ये सब क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए जो उसने कमाया, यानी जो कुछ भी उसने अच्छा किया होगा, जो कुछ भी उसने कमाया होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं उस पर है जो उसने कमाया। यानी कि अगर किसी ने नेकी किया होगा तो उसको उसका अच्छाई मिलेगा, और जिसने भी बुराई किया होगा उसको उसका क्या मिलेगा, उसकी बुराई मिलेगी, उसका वबाल मिलेगा। तो अल्लाह तबारा ताला ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, है ना, साफ साफ सब कुछ बता दिया। अब तुम अगर नेकी करोगे तो तुमको वो मिलेगा, और अगर तुम गुनाह करोगे तो उसका वही जो है वो तुमको अंजाम मिलेगा। हमारे रब, अब यहाँ पे हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू हमको जो है वो नहीं पकड़ना, अगर मैं कोई हम लोग भूल जाए या तो खता कर दे। देखो बहनों, एवरी डे मैं नमाज पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मैं सो गई, कभी कभी मैं भूल गई। अब खंदक की लड़ाई में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना लड़ाई में थे कि असर की नमाज भूल गए बहन। अब समझ में आ रहा है, रोज पढ़ रहे थे, कभी कभार होता है ना कि हम भी भूल जाते हैं, तो ये माफ है बहनों। मगर हम लोग जो है ना इसका फायदा उठाते हैं। हम लोग पहले भूल जाते हैं फिर भोले बन जाते हैं, है ना, पहले भूल गए फिर भोले बन गए। अरे अरे नमाज है क्या, अरे मैं तो भूल ही गई। अरे अरे हिजाब है क्या, अल्लाह अल्लाह मेरे को याद ही नहीं रहता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी भूल गए, समझ में आता है, अल्लाह ताला जो है वो हिसाब नहीं लेगा, माफ कर देगा। मगर इसी भूल को लेके भूल गए और एकदम इसको आदत बना लिए, भोले बन गए, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अल्लाह क्या कह रहा है, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि दुआ मांगो, क्या मांगो, कि ए हमारे रब, नहीं तो हमारी पकड़ कर जो हम भूल जाए या जो हमसे खता हो जाए। बाय मिस्टेक भी हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, ऐसी गलती जिसमें कोई इरादा नहीं होता, बाय मिस्टेक हो जाता है। कितने बार बाय मिस्टेक बहनों, मैं किचन से जाती रहती हूँ हॉल की तरफ, टीवी चलता रहता है, अचानक से नजर चले जाती है और मैं देखते बैठ जाती हूँ। अचानक से याद आता है कि अल्लाह अल्लाह क्या कर रही हूँ भाई, मतलब बाय मिस्टेक गलती से खड़ी हो गई, गलती से गाना देख रही हूँ, गलती से नाच गाना देख रही हूँ, अल्लाह अल्लाह भूल गई, है ना। तो ऐसे भूल चूक माफ हो जाते हैं। पर इसी को मैं आदत बना रही हूँ कि जब जा रही हूँ देख रही हूँ, जब आ रही हूँ बैठ रही हूँ, अल्लाह अल्लाह माफ कर दो, अल्लाह भूल गई, गलती हो गई, नहीं। ये कैसा था, इरादतन था। तो बिना इरादे के हुआ तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। समझ में आ रहा है, भूल हो गई माफ हो जाएगा। हमारे रब, और नहीं तू डाल हम पर कोई बोझ, जैसे कि बोझ तुमने हमारे लोगों को डाला जो हमसे पहले थे, यहूदी पे और क्रिश्चियंस पे बहनों। बहुत मुश्किल जो थे उन पर शरीयत थी बहनों। उनके लिए वॉर बूटी माले गनीमत हलाल नहीं था, उनके लिए पूरी जमीन पाक नहीं थी, वो तो हमारे लिए बहनों पूरी जमीन पाक है। हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं, वजू कर सकते हैं, है ना। हम लोग कहीं पर भी जो है नमाजें पढ़ सकते हैं। हमारे लिए माले गनीमत हलाल है, हमारे लिए रोजे में आसानी है। पहले के रोजे कितने मुश्किल थे बहनों, है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो बहनों, जो पहलों के लिए कितना मुश्किल था, अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे लिए ऐसा ना हो, हमारे ऊपर कोई ऐसा बोझ मत डाल हमारे रब। और नहीं हम जो है, अभी देखो ये बहनों, ये सब दुआएं हम याद रखे बहनों, बहुत बेहतरीन दुआएं हैं, हाँ। और हम हमारे रब, और नहीं तो जो है, नहीं, उनके लिए ये पूरी जमीन पाक नहीं थी, ये खास हमारे उम्मत के, इस उम्मत के लिए पाक है। ओके, यानी वो लोगों के लिए बहनों तयम्मुम करना, ये जमीन की मट्टी जो थी ना उनके लिए पाक नहीं थी, वो लोग तयम्मुम नहीं कर सकते थे। हम लोग के लिए तो बहनों कितना अच्छा है ना, कि हम ये पाक मिट्टी से वुजू कर सकते हैं। तयम्मुम किसी उम्मत के लिए नहीं था बहनों, ये हमारे लिए खास है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो नमाज पढ़ते थे, मगर उनकी खुद की गिरजा थी ना, उनकी खुद के मस्जिदें जैसे होते हैं, ज्यूस के सिनॉग्स बोलते हैं, वहां पे पढ़ते थे। हमको तो है कि कहीं भी हो हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे लिए पूरी जमीन पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खास चीजें दी गई है बहनों, जो पहले की उम्मत को नहीं दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और नहीं, अब अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, हमारे रब,
कहाँ गया, हाँ, और नहीं हमसे तू उठवा जो नहीं ताकत रखते हैं हम उसके लिए। यानी कि बहनों यहाँ पर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हम जो नहीं उठा सकते बहनों, यानी जिसकी हमको ताकत नहीं है, या अल्लाह तो उतना बोझ हम पर ना डाल। यानी कि या अल्लाह डू नॉट बर्डन अस जिसका हमको क्या नहीं है, पावर नहीं है। यानी अल्लाह से हम ये सब दुआएं करें बहनों कि या अल्लाह उतना ही हमको आजमा जो हम उठा सकते हैं, जो हम बोझ उठा सकते हैं। और या अल्लाह हमसे दरगुजर कर, हमें माफ कर, हम पर रहम का मामला कर। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा रहमत क्या है बहनों, कि वो हमको जन्नत देगा। और या अल्लाह तू ही क्या है, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा प्रोटेक्टर है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, किस पर, काफिर कौम पर, यानी काफिरों की कौम पर, उसके खिलाफ तू हमारी क्या कर, मदद कर। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि बहनों हम लोग लोगों से कहते हैं ना कि वजीफा दे, यस, आमीन आमीन आमीन। हम लोग हमेशा वजीफा मांगते हैं ना बहनों, ये बेहतरीन दुआ है। मौला यानी क्या, प्रोटेक्टर, कि या अल्लाह तू हमारा मौला बन, तू हमारा कारसाज बन, तू हमारा मददगार बन। या अल्लाह तू बन जा हमारा सब कुछ। यानी हर वक्त अगर अल्लाह हमारे साथ हो तो हमको और क्या चाहिए ना बहनों। और क्या रिलीफ मिलेगा, क्या हमको सुकून और इत्मीनान मिलेगा। जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ सब कुछ है, और जिसके पास अल्लाह नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। तो ये जो लास्ट की दो आयतें हैं बहनों, ये बेहतरीन दुआ भी है बहन, है ना। तो हमेशा जब भी इसको पढ़े तो समझ कर पढ़े, जान कर पढ़े, इसके मीनिंग को समझ कर पढ़े, और दिल से पढ़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो हम अल्लाह से इतनी बेहतरीन दुआ हर रात को मांग रहे हैं, पर हमको तो गौर फिक्र ही नहीं होता, है ना। हमारे पास आसपास जितने भी इनकार करने वाले हैं, काफिर हैं, हम अल्लाह से कह रहे कि या अल्लाह मदद कर हमारी। हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं, है ना। इनकार करने वाले भी हैं मुसलमानों में से भी, और अल्लाह का इनकार करने वाले भी है, कुफ्र करने वाले भी है ना। तो हम अल्लाह से हमेशा मदद मांगे कि या अल्लाह प्लीज हमारी हेल्प कर, या अल्लाह तू हमारा प्रोटेक्टर बन। हम दावत का काम करे बहनों, हम इस कुरान के पैगाम को फैलाए, और या अल्लाह तू हमारा साथ दे। आमीन आमीन आमीन। दुआ पढ़ लेती हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अल्लाह से दिल से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये सूरह अल बकरा में जितने भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं, या अल्लाह इसको बारिश की तरह हम पर बरसा दे। या अल्लाह इसकी एक एक आयत पे चलने वाला बना दे, ये एक एक आयत हमारे लिए या अल्लाह इस पे चलने वाला बना दे। हमको या अल्लाह इसकी रहमतों में, इसकी फजीलतों पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह ढांप ले या अल्लाह इसकी बारिश की, इसकी रहमत की बारिश में। या अल्लाह हम सबको ढांप ले या अल्लाह, हमको बाअमल बना दे। या अल्लाह यहाँ पे एक एक बहन की एक एक दुआ को तू कबूल कर ले। या अल्लाह हम सबकी जायज मुराद को कबूल कर ले। या अल्लाह हम सबको दीन का दाई बना। या अल्लाह गुनाह गुनाह को खींचता है, नेकी नेकी को खींचती है। या अल्लाह हम सबको गुनाह से पाक साफ कर दे, हम सबको गुनाह छोड़ने वाला बना दे। या अल्लाह जब हम जरा से ढीले हो जाते, जरा सा गुनाह कर बैठते, तो याद रखना गुनाह गुनाह को ले लेता है बहनों, गुनाह गुनाह को जो है वो और लेकर चलता है। और अगर जब हम नेकी के रास्ते पे चलते हैं तो नेकी नेकी को खींचती है, और हम नेकी के रास्ते पर चलते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पे चलने वाला बनाए। सूरह अल बकरा जो है
कल कयामत के दिन सूरह अल बकरा और आले इमरान हमारे लिए साया करे, है ना। ये बादलों की शक्ल में, ये परिंदों की शक्लों में, सफों की शक्लों में आएगी बहनों। कल जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सब रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी बहनों, कोई किसी का काम नहीं आएगा, सब दोस्तियां खत्म हो जाएगी। सिर्फ वही लोग काम आएंगे बहनों जिनको हम दावत देते थे, जो हमको नेकी का हुक्म करते थे, जो नेक और तकवे वाले थे। बस वही जो रिश्तेदारी है बहनों वो काम आएगी। कल कोई किसी के काम नहीं आएगा, कल कोई रिश्तेदारी दोस्ती नहीं रहेगी बहनों। सिर्फ यही लोग साथ रहेंगे जो मुत्तकी और परहेजगार रहेंगे बहनों। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मुत्तकी और परहेजगार बना दे, हम सबको उनकी सोहबत में, उनकी कंपनी में रहने वाला बना दे। एक दूसरे की मदद सिर्फ वही करेंगे बहनों इंशाल्लाह, तो हम सब वैसे बन जाए। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह हमको सूरह अल बकरा और आले इमरान के साए में रखना, जब कोई साया नहीं होगा तेरे अर्श के साए के नीचे रखना। या अल्लाह जब कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती, कोई किसी के काम नहीं आएगा, या अल्लाह बस तू हमारे साथ रहना, तू हमारा मौला है। या अल्लाह तू हमारी मदद इस दुनिया में कर, आखिरत में कर, हर कदम कदम पे कर। या अल्लाह ये ऑक्सीजन है हमारा कुरान, इसको कभी हमसे दूर मत करना। ये हमारी सांसें हैं अल्लाह, ये हमारा सब कुछ है या अल्लाह। ये कुरान तेरा है या अल्लाह, ये तेरा कलाम है, पर हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हम इसके बगैर नहीं रह सकते या अल्लाह। ये हमारा सब कुछ है, ये हमारी सांसें हैं, इससे हमको कभी जुदा मत करना, कभी दूर मत करना। या अल्लाह तू कभी खफा मत होना, तू कभी हमसे नाराज मत होना। तो इस कुरान को और इस कुरान की खिदमत को कभी मत छीनना, हमेशा हमको इसका काम करते रहने वाला बना दे या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। हर बहन की हर दुआ को तू कबूल कर ले या अल्लाह। हमारा जीना मरना सब तेरे लिए हो, कलमे वाली मौत, जुम्मे वाली मौत, आसान वाली मौत नसीब फरमा या अल्लाह। हमारी मौत भी पूरे आलमीन का हिदायत का जरिया बन जाए। तो ऐसे गैब की सूरत शक्लें बनाना, कितने लोग हमारे आसपास मर रहे, हम गफलत की जिंदगी जी रहे। एक मौका अल्लाह तूने हमको दिया, एक चांस हमको तूने दिया और हम नाफरमानी में गुजार रहे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और इताअत वाली जिंदगी गुजारने वाला बना दे, फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह तू हम सब बहनों को हमारी फैमिली के साथ जन्नत फिरदौस में जाने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह जो सूरा मुकम्मल हो रहा है, तू कोई भी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। तू इस दुआ को या अल्लाह तू जरूर कबूल करना। या अल्लाह इस दुआ को जरूर कबूल करना, हमको साबित कदमी नसीब फरमा, मरते दम तक हम साबित कदम इस काम पर रहे। तू ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना और हमको तू कबूल कर, हमारी रियाकारी को, हमारे शौक को, हमारे तकब्बुर को दूर करके या अल्लाह तू आजिज़ी हमारे अंदर पैदा करके इसको कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।